को जो ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अभी हमारे पास वर्तमान में 3 तरह की सीड्स की कैटेगरियाँ हैं। एक होते हैं देसी बीज जो हमारे परंपरागत व्यवस्था से चले आ रहे हैं लाखों वर्षों से। एक होते हैं हाइब्रिड सीड्स जो हमने अभी कुछ वर्षों के प्रैक्टिकल और सब चीज़ों के आधार पर बनाए हुए हैं। और एक होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो अभी हम लेटेस्ट जो है ना इस टेक्नोलॉजी के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। सो देसी बीज ही जो है ना हमें समृद्ध बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं, खेती की लागत को कम करते हैं और इंसान की सेहत को मतलब बरकरार रखते हैं। ठीक है, ये इंसान की सेहत, मिट्टी और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है, हाइब्रिड बीज उत्पादन में तो ज्यादा होते हैं परंतु रेजिस्टेंस पावर पर्यावरण और मिट्टी के अनुकूल नहीं होते हैं, है ना। इनमें जैसे ही पर्यावरण और मिट्टी की प्रतिकूलताएं लगती हैं तो ये अपना परफॉर्मेंस फिर नहीं देते। इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे बेटर है। हाँ ऐसे ही बेटर है, थोड़ा क्लियर आवाज आती है। सो हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं वो मिट्टी और पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें रेजिस्टेंस पावर नहीं होता है। कई जगह की मिट्टियों में हाइब्रिड सीड सूट नहीं करते, फिर करते हैं तो पता चला क्लाइमेट सूट नहीं करता उनको, है ना। उगे, फलन भी हुआ, लेकिन जैसे ही थोड़ा मौसम का बदलाव हुआ और उनमें बीमारियां लग गया, है ना, रेजिस्टेंस पावर नहीं होता है। तो मिट्टी और पर्यावरण और इंसान की सेहत के भी अनुकूल नहीं है। अगर इंसान की सेहत के अनुकूल होते तो हमारी जो कमजोरी अभी हो गई है हम इंसानों में, वो कमजोरी नहीं होना चाहिए थी, है ना। हमने पॉइजन खाया ये बात मानते हैं, लेकिन पॉइजन से हम कमजोर नहीं होते हैं, हम किल होते हैं, है ना। अगर कोई चीज बॉडी में गया तो उससे क्या होता है ना कि बॉडी के पार्ट्स डैमेज होते हैं, पर हम ओवरऑल अपनी एज कम नहीं कर पाते। ठीक है, आज हमारी क्या हो रही है ना, ओवरऑल एज कम हो रही है। ये ओवरऑल एज कम होना, देखिए 2 चीजों से हम घिर गए। एक तो केमिकल युक्त भोजन से, मतलब केमिकल युक्त फूड से और हाइब्रिड फूड से। अब केमिकल युक्त फूड हमें बीमार बनाते हैं, ठीक है, और हाइब्रिड फूड हमें कमजोर बनाते हैं। ये 2 अलग अलग विंग है। ठीक है, अब हम प्राकृतिक खेती करके हम केमिकल फ्री फूड तो डाल देंगे, हम बीमार होने से तो रुक जाएंगे लेकिन कमजोर होने से नहीं रुकेंगे, है ना। आज पहले हम 100 ईयर जिया करते थे, अभी हमारा एवरेज 60 to 70 ईयर एज हो गया, करेक्ट। उसमें भी हम इतने कमजोर हैं कि हम अपनी ताकत के अनुसार काम ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर कितने महापुरुष हमारे देश में रहे, इनकी अगर जीवन शैली पर अगर आप जाएंगे, थोड़ा सा भी स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि ये इतने मजबूत हुआ करते थे शरीर से कि मतलब इनको 200-500 किलो का वेट जो है ना नॉर्मल हुआ करता था। अभी हमारी बॉडी के पास इतना पावर नहीं बचा है कि हम 500 किलो का वजन उठा पाए। इवन 10 किलो वजन उठाने में भी हाथ भर जाएगा हमको। सही है कि नहीं है? इसका मतलब ये है कि हम कमजोर हुए, करेक्ट। और आने वाली जो जनरेशन है वो कितना कमजोर है वो भी आप सब लोग जानते हैं, है ना। आके ही बच्चे हॉस्पिटल में ही पैदा होते हैं, फिर उनको कोई ना कोई डिसीज लेके ही चले आते हैं वो, है ना। मतलब इतना कमजोर हो चुका है हमारा सीड्स कि मतलब जो है ना बच्चे भी जो है ना अनमेच्योर्ड पैदा हो रहे हैं, उनमें डिफिशियंसियां पैदा हो रही हैं, है ना, और फिर बेहद कमजोर हो रहा है वो, रेजिस्टेंस पावर उनमें बहुत कम है। तो क्या हो रहा है ना कि ये सब कुछ हमारे फूड से ही हो रहा है। अगर हम अपनी बॉडी का फूड स्ट्रांग रखेंगे बॉडी में डालने वाला, तो हमारा बीज स्ट्रांग बनेगा एंड हमारे बच्चे स्ट्रांग आएंगे फिर। ठीक है, तो उसके लिए हमें सीड्स पर काम करना जरूरी है। तो हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं वो पर्यावरण और मिट्टी के और सेहत, इंसान की सेहत के प्रतिकूल है। इसके बाद आती है नई जो टेक्नोलॉजी आई है, वो है जीएम सीड्स का, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। ये पूरी पर्यावरण, मिट्टी, ठीक है, और इंसान की सेहत और पूरी मानवता के लिए प्रतिकूल है ना। इसमें एक शब्द और जुड़ जाएगा, वो मानवता का है। अब देखिए यहां तक तो चलो चल जाएगा, इंसान कमजोर हो गया पर मरा तो नहीं है, जिंदा तो है ना। वो मानव तो मानव ही है, ठीक है। मिट्टी के प्रतिकूल है, चलो ठीक है, चल जाएगा, हम खींच रहे हैं अभी गाड़ी। पर यहाँ पर जो मानवता की बात आ रही है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें आपका अस्तित्व ही खत्म होने वाला है।
जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स कुछ इस तरह से बने होते हैं कि इनके जीन्सों में परिवर्तन किया जाता है। जीन्सों में परिवर्तन करने का मतलब ये है कि इनका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है या ओरिजिनल जो इनकी प्रॉपर्टीज है उसको ही पूरा इसकी बिहेवियर को ही चेंज करना, और ये मतलब प्रकृति के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। और जब इसका हम भोजन ग्रहण करेंगे स्वयं, तो ये मानवता के अस्तित्व पर भी सवाल उठाता है, ठीक है, कि हम अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे या नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है ना, जैसे एग्जांपल दूं मैं, तो हम बीटी चावल बनाया साइंटिस्टों ने, तो इसमें क्या किया है, सुअर का जो मिल्क का जीन्स है वो जीन्स को चावल के जीन्स में इंजेक्ट किया हुआ है। अब इससे क्या होगा कि वो गुण जो सुअर में है वो कहीं ना कहीं चावल में आएंगे, क्योंकि उसके डीएनए में आपने चेंजेस किया, करेक्ट। अब वो डीएनए जब हमारे पेट में जाएगा, उससे हमारा डीएनए फॉर्म होगा, तो क्या होगा, हमारे डीएनए में भी चेंजेस आएंगे, पर वो अभी नहीं दिखेंगे आपको, अराउंड 50 ईयर टू 100 ईयर के बाद में देखेंगे। एकदम से चेंजेस नहीं आते, धीरे 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 मॉडिफिकेशन होगा। तो धीरे धीरे जो है ना, जब हमारे बच्चों की संतानें आएंगी, तब उनमें वो चेंजेस 10% दिखेगा, उतने में हम उसको नजरअंदाज करेंगे। फिर जब वो 25% पे पहुंच जाएगा, 50 पे पहुंच जाएगा, तब हमारे को चेतना आएगी। आज तब तक बहुत लेट हो चुके होंगे, उसके दुष्परिणाम फिर 2-5 जनरेशन तक कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, और फिर पता नहीं और कब तक आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि डीएनए चेंज होना मतलब आपकी पूरी स्ट्रक्चर ही चेंज होना प्रॉपर, समझ गए ना। तो इसलिए ये बहुत ही अनसिस्टमेटिक कार्य है। इसमें हम जैसे ये ब्रिंजल को बनाया, बीटी ब्रिंजल बनाया, तो इसकी जो आइडियोलॉजी है उसमें छिपकली का जो पॉइजनस प्रॉपर्टीज है उसको इंजेक्ट किया है ब्रिंजल के अंदर। तो ये क्या हो रहा है ना, हम स्पीसीज टू स्पीसीज चेंज कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। इससे पूरी मानव जाति को भी तकलीफ होने वाली है। सो कई देशों में इसका बहुत जम के विरोध किया गया, और विरोध के दौरान जो है ना वहां पर टोटली ये बैन किए गए, ठीक है। पर फिर भी जो है ना भारत में कई जीएमओ सीड्स के लिए परमिशन भी दी गई, ट्रायल के लिए परमिशन दी गई, लेकिन ट्रायल के बतौर जो है ना ये सीड्स जो है ना कहीं हमारी दुकानों पर, शॉपों पर बिक रहे हैं। सो ये हमें चिंता का भी विषय है और चेतना का भी विषय है। सो इसलिए मैंने ये तीनों सीड्स के बारे में बताया। सो जीएम पर तो हमें कभी नहीं जाना है, और इसकी पहचान यही है कि जब भी आप सीड्स खरीदें, इनकेस अगर आपके पास देसी बीज ना हो तो आप दुकान पे जाएंगे, और जब भी शॉप पे जाएंगे तो शॉप के पीछे आपको देखना होगा जो लिखी रहती है प्रॉपर्टीज ना, उसमें अगर कहीं पर भी साइड में कोने में जीएम लिखा रहता है, जहां पर मतलब जो है ना एकदम पूरा जो कॉर्नर होगा उसके साइड में लिखा होगा जीएम, बस शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं लिखा होता है, जीएम लिखा होता है। अभी जीएम सामान्य रूप से किसी को नहीं समझ में आता ये क्या है करके, तो अगर लिखा है तो समझ लो वो बीज मॉडिफाइड है भाई, जीएम, ठीक है। और अगर मैं आपको सीड्स के एग्जांपल दूं तो बहुत सारे सीड्स जो है ना ऑलरेडी हम जीएम कहीं ना कहीं ले रहे हैं। जैसे खीरा आपने देखा होगा, एक इटालियन खीरा आया है, ठीक है, जो पॉली हाउसेस में होता है, बराबर ना, उसमें हर गांठ में बहुत ज्यादा फ्लावर्स आते हैं, एक गांठ में 5-5 फ्लावर्स आते हैं, 5-5 उसमें खीरे लगते हैं, और कलर में वो एकदम डार्क ग्रीन होता है, और उसके अंदर सीड नहीं होते हैं, है ना, वो जीएम सीड्स है, ठीक है। सो ये मॉडिफाइड किए गए सीड्स जो है ना बेहद खतरनाक होते हैं, हमें दिखने में आकर्षित कर सकते हैं हमको, लेकिन ये आगे चल के फिर बहुत ही मतलब नुकसान पहुंचाएंगे हम सबको, ठीक है। जैसे हमें केमिकल ने नुकसान पहुंचाया है ना, हमने 60 साल खूब यूज किया, अब हमको समझ में आ रहा है यार ये गड़बड़ है ना, तो अब हम उस पे वापिस टर्न होने के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर क्या मतलब है, वो 60 साल हमने मतलब जो है ना वो सब किया, और अब हम फिर वापस अपने ट्रैक पर आ रहे हैं। सो इसीलिए ये ब्राउन कैबेज, ये कलर का कैप्सिकम वो भी मॉडिफाइड है या वो एक बार देखना पड़ेगा, पर ये तो कंफर्म है ये जीएम। हाँ ये तो है ना, ये कलर कैप्सिकम का है, रेड का, येलो का, हाँ वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कलर जो है ना जीएम के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि कलर तो जो है ना हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से चेंज कर लेते हैं। ये ब्राउन कैबेज का, हाँ रेड कैबेज नहीं वो कर लेते हैं हम, वो चेंज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हाँ वो कर सकते हैं, वो हाइब्रिड प्रोसेस से कर सकते हैं, है ना। पर जीएम थोड़ा अलग है, वो मतलब उसके जीन्स में मॉडिफिकेशन का प्रोसेस होता है। सो वो मतलब कुछ ही क्रॉप में है, सभी क्रॉप्स में नहीं है। जैसे ब्रिंजल हो गया, राइस हो गया,
फिर मस्टर्ड हो गया, ऐसे कई क्रॉप्स हैं जो जीएम क्रॉप्स हैं, बाकी सभी नहीं है, ठीक है। और बाकी सब पे अभी ट्रायल चल रहा है, काम चल रहा है। तो हम जो है ना बाकी चीजों पे ना जाके हम सीधा अपने भारतीय मूल नस्ल के बीजों पे जाएं जो पर्यावरण, मिट्टी और इंसान की सेहत के अनुकूल है। अब हमें इन सब पर जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी मेंटेन करनी होती है। हम सब इन पर इसलिए गए क्योंकि ये बीज ज्यादा उत्पादन देते हैं, करेक्ट ना? और दूसरा कोई कारण नहीं है, ये केवल प्रोडक्टिविटी अच्छा देते हैं, इसलिए हम उन पर गए। तो अगर प्रोडक्टिविटी अगर हमारे देसी बीज देने लग जाए तो हमें फिर वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पर्यावरण, मिट्टी के अनुकूल भी है, पर्यावरण के अनुकूल भी है, इंसान की सेहत के अनुकूल भी है और पूरी मानव जाति के भी अनुकूल है। तो इतना बढ़िया सब इधर है तो हम हाइब्रिड पे जाएंगे ही नहीं, ना ही और कोई टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। तो इसको लेकर दो चीजें हैं, एक तो हम देसी बीजों का प्रयोग करें तो इससे हमारी खेती समृद्ध होगी, खर्चा कम होगा खेती में और आत्मनिर्भरता डेवलप होगी, ठीक है। नंबर 2, हाइब्रिड बीजों से हमें ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों को तैयार करना है देसी बीजों में, उसकी मेथड है वो हम अभी आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बीज हैं और इनका क्या प्रॉपर्टीज है और इनको कब लगाया जाता है और कैसे इनके परफॉर्मेंस है। तो बहुत सारे हमारे पास वेजिटेबल्स के सीड्स हैं, करीब अराउंड 40 प्लस हमारे पास वेजिटेबल्स के सीड्स हैं। कुछ यहाँ पर हम सैंपल्स के तौर पर आपको दिखाने के लिए लेके आए हैं। सो इसमें सबसे पहले है ये भिंडी का सीड्स है, इसको लेडी फिंगर बोलते हैं हम अपनी अंग्रेजी लैंग्वेज में। बट ये भिंडी हमारे पास जो है ना नॉर्मल जो पतला फिंगर आता है वैसे नहीं है, ये बहुत मोटी भिंडी होती है, इतना मोटा भिंडी होती है। इसको हम लोग भेड़ा बोलते हैं, भिंडी नहीं बोलते हैं। और लंबाई में लगभग ½ फीट के आसपास होता है, ठीक है। सो अगर 5 फिंगर आपको मिल गया तो 1-2 लोगों का वेजिटेबल सब्जी बन जाएगा केवल 5 फिंगर से। तो ये भिंडा है और ये बहुत लंबा 12-13 फीट तक ये पौधा इसका होता है। सो ये बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है इसका। ये अक्सर बारिश के टाइम पर ही लगता है, सही समय यही है। फिर अगर आपको लगाना है तो आप फरवरी के मंथ में भी लगा सकते हैं, है ना। 1 फरवरी का मंथ है इसका टाइम और एक है अभी जून 15 और जुलाई 15 के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद ये कोतंबीर जिसे हम बोलते हैं, कोरिएंडर आप बोलते हैं और हम लोग धनिया का पत्ता बोलते हैं। बहुत बारीक पत्ता होता है और बहुत ही स्मेल करता है, बहुत खुशबूदार धनिया है ये। आप इधर पे अगर धनिया का एक पत्ता तोड़ देंगे ना तो पूरी बिल्डिंग में खुशबू आएगा, इतना तीक्ष्ण खुशबू होता है इसका। और अगर आप अपने फार्म में खेत में से निकल गए, कुछ तो भी पत्ता नहीं आपने ब्रेक किया तो भी आपको स्मेल आ जाएगा, इतना बढ़िया इसका एसेंस है। बहुत खुशबूदार धनिया है, ये पूरे साल में कभी भी बो सकते हैं, किसी भी सीजन में आप टाइम पे बो सकते हैं। इसको फोड़ के बोना पड़ता है 2 पीसेस करके। फिर भिंडी हार्वेस्टिंग टाइम 45 डेज में आ जाता है, मतलब आपने सीड्स डाला और 45 डेज में इसका प्लकिंग चालू हो जाएगा, है ना। और अराउंड 4 मंथ तक रेगुलर चलेगा, है ना। फिर फरवरी से लेकर इधर जून 15 या जुलाई 15 तक लगा सकते हैं। सो दिस इज गुड टाइम, ठीक है। ये पपाया है हमारा, ये इंडिजीनियस पपाया है। इसमें हमने बहुत 6-7 साल लगातार काम किया है वैरायटी सिलेक्शन का, और हम इस पपाया से लगभग 96 kg तक पपाया 2 ईयर के अंदर हार्वेस्ट किया एक पपाया से, और 26 फीट इसका मैक्सिमम हाइट लेके गए। अब जो एवरेज हम हाइब्रिड पपाया से फ्रूट्स लेते हैं ना, वो 50 to 60 kg ले लिया तो बहुत यील्ड हो गया, 60 to 50 kg। अभी हमने 96 तक लिया। हम एवरेज बात करें तो 40 kg आराम से आप रफली ले सकते हैं, तो क्या बुराई है। और 2 इयर्स तक हम एवरेज हाइट मतलब एवरेज साइज आता है लगभग अराउंड मैक्सिमम 2 kg और मिनिमम 1 kg के आसपास का, तो बहुत बड़ा साइज नहीं है, नॉर्मल एवरेज साइज है ना। और थोड़ा सा मतलब गोल और लंबा होता है, मतलब एकदम गोल भी नहीं और एकदम ऐसे लंबा भी नहीं होता। हाँ करेक्ट करेक्ट, जैसे ब्रिंजल होता है ना, लाइक ब्रिंजल जैसा साइज आता है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसको लगाने का फरवरी का महीना सबसे बेस्ट है, मार्च एंड फरवरी टू मार्च आप इसका कल्टीवेशन करिए, और इधर सितंबर में आपको इसका फ्रूट चालू हो जाएगा, ठीक है। और सितंबर से फिर ये कंटिन्यूअसली सितंबर से लेकर ये नवंबर तक फलेगा, और 2 मंथ जो है ना दिसंबर और जनवरी ये बंद रहेगा फ्रूट इसका,
एंड वापस फिर फरवरी से फिर फ्रूटिंग चालू हो जाएगा और फिर अप्रैल तक फ्रूटिंग देगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर वापस सितंबर से फिर देगा। ये ऐसे 4 राउंड में ये फ्रूट देता है, 2 ईयर तक इसे आप चला सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्पिनिच है, पालक बोलते हैं इसे, है ना। इसका साइज भी एक एवरेज साइज है, बहुत बड़ा साइज नहीं होता और बहुत पतला नहीं होता, और अच्छा इसके अंदर फाइबर है और काफ़ी अच्छा सॉफ्ट इसका पत्ता होता है, और 4 से 5 प्लकिंग आप कर सकते हैं, मतलब मल्टी कटिंग। हाँ, कटिंग जो है ना आप 4 to 5 टाइम्स इसका कर सकते हैं, ये इसकी खास बात है। फिर इसके बाद ये बिटर गार्ड है, करेला बोलते हैं हम। ये लगभग 6 इंच के आसपास की हाइट होती है इसकी, लेंथ होती है सॉरी, और विड्थ लगभग 1 इंच के आसपास होता है, और एक जैसा होता है ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा, है ना। और इसका 6 मंथ तक ड्यूरेशन है रेगुलर फलने का। सो आप मंथ ऑफ फरवरी में लगाइए, और इधर मंथ ऑफ फरवरी से लेकर अगस्त तक लगा सकते हैं, मतलब दिस इज मंथ इज गुड, है ना, ये यहाँ तक लग सकता है। फिर उसके बाद ये ग्रीन एमेरंथस है। सो एमेरंथस में 16 वेराइटीज होती हैं टोटल, हमारे पास लगभग 12 टाइप्स का वेराइटीज है एमेरंथस में, ठीक है। सो ये ग्रीन एमेरंथस है, ये रेड एमेरंथस है, दोनों का सीड में कोई बहुत अंतर नहीं होता, इसका सीड थोड़ा रेड का बड़ा होता है, और हल्का सा जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो रेड बैकग्राउंड होता ब्लैक है सीड पर बैकग्राउंड में रेड होता है। तो ये इसका ये है। फिर ये अनियन है, ये एवरेज राउंड होता है और रेड कलर का अनियन है ये, इसका कीपिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और हमारे फार्म पे मतलब इसकी कीपिंग क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं हम आपको। जैसे ये अप्रैल के मंथ में हार्वेस्ट होता है, सो अप्रैल के मंथ में हम पूरे फार्म से प्लग कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, ठीक है लेबर काम करती है, हम लोग भी गलतियां होती हैं, छूट जाता है कोई तो भी, ठीक है। सो जो छूटा ना, वो जाके जब हमने जुलाई में वापस से खेत को जुताई किया रेन आने के बाद, तभी भी एज इट इज उसका कंद निकला फार्म के अंदर, एज इट इज, और एक नहीं ऐसे सारे, एक भी नहीं सड़ा, मतलब कोई भी तो भी डैमेज नहीं हुआ। इतना जबरदस्त कीपिंग क्वालिटी है। अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, 45 डिग्री का टेम्परेचर जो है ना इस पे लगता है, लेकिन खराब नहीं हुआ, इतना बढ़िया। सो बहुत जबरदस्त है। हम लोग इसका प्लकिंग करके घर में ऐसे ही डाल देंगे, ये खराब नहीं होता पकने के बाद, ठीक है। तो एक बार इसकी मैच्योरिटी आना चाहिए। मैच्योरिटी आने का लक्षण है कि इसका जो ऊपर का मतलब वो स्किन होता है ना, वो पूरा निकलना चाहिए, है ना। ऊपर का स्किन अगर निकलने लग गया तो समझ लो वो फुल मैच्योरिटी पे है, आप उसे आराम से 6 मंथ 7 मंथ तक स्टोरेज कर सकते हैं। हाँ, पर उसमें हल्की जो है ना एयर वेंटिलेशन होना चाहिए, एकदम पैक नहीं होना चाहिए, और जो बारिश का पानी है वो नहीं लगना चाहिए। तो ये आप 6 मंथ तक स्टोरेज कर सकते हैं। बुआई बुआई का टाइम है ये अभी ये टाइम पे आप इसका नर्सरी डालिए, और नवंबर के आसपास में इसका ट्रांसप्लांट करिए। सो ये मंथ से लेकर आप जनवरी 15 तक इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद है हमारे पास ये ड्रमस्टिक, ईयर में 2 टाइम्स फलता है, एवरेज इसका फली होता है, मतलब लगभग 1.5 फीट मैक्सिमम, है ना। सो इतना एक एवरेज फली का साइज होता है, और बहुत ही मतलब मीठा है अंदर से, है ना। जैसे हम ड्रमस्टिक को जब लेते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सॉफ्ट भी होता है बहुत, पूरा फुल मैच्योर्ड होने के बाद भी ये सॉफ्ट बना रहता है, और ईयर में 2 टाइम्स ये फ्रूटिंग देता है। एक इसका मंथ है फरवरी टू मार्च फ्रूटिंग का, और एक मंथ है इधर सितंबर टू अक्टूबर फ्रूटिंग का, ठीक है। हाँ, लाइफ ये आप चलाइए 10 ईयर 20 ईयर चलाइए, नो प्रॉब्लम। स्टेम तो जितना वो तो फिर जितना ये बढ़ता जाएगा वो उतना थिक होता जाएगा, है ना। हाँ, अगर आपको हाइट नहीं ले जानी तो आप प्रूनिंग करते जाइए। जैसे हम लोग लेयर फार्मिंग में जब इसको उगाते हैं तो हमारी जो स्ट्रक्चर की हाइट होती है वो हाइट से हम उसको हर साल प्रून कर देते हैं, तो वो लगभग अराउंड 5 to 7 फीट के आसपास तक जाके फ्रूट करता है, और फिर वापस ऐसे लग के ये आ जाता है ऐसे। इससे मोरिंगा पाउडर बना सकते हैं, बनाते हैं हम लोग, है ना। क्या होता है, जो स्टार्टिंग की लीव्स होती है हमें पता है कि ये आगे चल के येलो हो जाएगी और फिर गिर जाएगी, तो हम वो लीव्स जो है ना येलो होने के पहले ही प्लक कर लेते हैं और ड्राई करके उसका पाउडर कर देते हैं, तो वो हमें डबल बेनिफिट दे देता है। एक तो हमने लीफ जो पीला पड़ के गिरने वाला था उससे पाउडर कर लिया, और फिर बाद में जाके फ्रूट भी ले लिया, है ना। और फ्रूट अगर एक्सेस हो गया, नहीं हार्वेस्ट कर पाए, तो उसका सीड्स प्लग कर लिया। तो ऐसे हम हर स्टेज में इससे
मतलब बेनिफिट्स लेते हैं। तो देखिए हमारे फार्म के अंदर हमें ऐसा प्लान करना चाहिए कि एक हो हमारी कैश क्रॉप, रनिंग क्रॉप, जिससे हमें थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू जो है ना गिरता रहे, है ना, हमारे डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस हैं वो मेंटेन होते रहे। एक क्रॉप होना चाहिए ऐसा जो आपको थोड़ा सा इनकम को शेविंग दे दे। फॉर एग्जाम्पल 15 डेज में एक 5,000 का इनकम हो गया, 20 डेज में एक 10,000 का रेवेन्यू आ गया, वो हमने जाके सीधा सेविंग में अपना रिजर्व कर दिया। और एक क्रॉप ऐसा होना चाहिए जो हमें एक साथ बल्क में अमाउंट दे दे। ठीक है, जैसे हम जिंजर का एग्जाम्पल ले लें, टर्मरिक का एग्जाम्पल ले लें, वो एक बार लगाया और एक बार सीधा प्लग किया, और एक बार प्लकिंग में जो है ना एक बल्क में अमाउंट आ गया। ठीक है, सो वो जाके हमने अपना एफडी कर दिया या किधर पे भी तो इन्वेस्ट कर दिया। वो टाइप का सेटिंग होना चाहिए। एक क्रॉप जो हमें डेली बेसिस के खर्चे मेंटेन करे, और एक क्रॉप जो हमें थोड़ा सा सेविंग दे, और एक क्रॉप सीधा हमारे को एक अच्छा मोटा रेवेन्यू दे दे। ठीक है, सो वो हमारा शुद्ध मुनाफा हुआ, और ये हमारा विशुद्ध मुनाफा हुआ, और ये हमारा खर्चा मेंटेन करने। ऐसे मल्टी लेयर में ये पॉसिबल होता है, क्योंकि एक हम इसमें जो क्रॉप की सेटिंग करते हैं ना, वो ऐसे ही होता है। एक बिल्कुल लीफी हमारा खर्चा मेंटेन करती है, क्रीपर्स हमारा सेविंग करती है, और फ्रूट्स हमारे या जो रूट क्रॉप है वो हमारे को बल्क में अमाउंट देती है। ऐसे तो ये उसी क्रॉप में आती है, इसको कैश क्रॉप बोलते हैं। फिर ये इसके बाद चुकंदर है, चुकंदर को आप लोग क्या बोलते हैं? बीट रूट, करेक्ट है ना। सो ये है, इसका साइज एवरेज होता है, बहुत बड़ा साइज नहीं, बहुत छोटा नहीं, लगभग अनियन के साइज का ही होता है, और बहुत अच्छा इसका वो है। इसका बाई प्रोडक्ट्स क्या है बीटरूट का? इसका बीटरूट का इसका हम जूस निकाल सकते हैं, इसका चिप्स बना सकते हैं, इसका पाउडर भी बना सकते हैं। फिर वो पाउडर हम सूप के रूप में यूज कर सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और जिन लोगों को ब्लड का डिफिशियंसी है या ब्लड का कमी है, उनको ये पाउडर कुनकुने पानी में सुबह सुबह एक गिलास हम दिलवा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, हम लोग बनाते हैं इसको डिहाइड्रेट करके इसके चिप्स बनाते हैं। चिप्स जब ड्राई हो गया तो हम इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो मिक्सी में जाके ग्राइंड करके पाउडर कर लीजिए, एंड पाउडर को थोड़ा सा एक गिलास पानी में कुनकुना करके आप सुबह सुबह ले जाइए। सो वो एज ए एनर्जी ड्रिंक भी काम करेगा, फूड सप्लीमेंट के रूप में भी काम करेगा, और आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ाएगा, ब्लड भी बढ़ाएगा। करेक्ट। और सेकंड जो है ना, इसका सूप के रूप में भी यूज कर सकते हैं आप, है ना, वो पाउडर को। और नहीं तो चिप्स को भी आप पानी में डाल दीजिए और 10 मिनट डला रहने दीजिए, थोड़ा पानी कुनकुना कीजिए और फिर वो ले जाइए, वो भी एक नेचुरल फूड कलर आल्सो, करेक्ट है ना। गायों के लिए भी सबसे बढ़िया कलर से। हाँ 100% ये बहुत पावरफुल चीज है ये, है ना। इसका टाइम इसको लगभग समर सीजन में छोड़ के बाकी पूरे टाइम लगा सकते हैं। मतलब अभी ये रेनी सीजन में भी लग जाएगा, एंड अभी पूरा विंटर सीजन तो बहुत अच्छा होता है इसके लिए। ठीक है, सो ये बेसिकली विंटर की क्रॉप है, पर हम लोग इसको रेन में भी लगा सकते हैं। और इसके पता है ना, इसका वैल्यू एडिशन में बहुत स्कोप है, बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये एवरी टाइम अवेलेबिलिटी इसका नहीं होता है। पर हम डिहाइड्रेट करके पाउडर चिप्स फॉर्म में अगर ले आए तो हम एवरी टाइम पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका मार्केटिंग उठा सकते हैं। अभी फ्रेश वेट रूट को आप पूरे दुनिया में नहीं घुमा सकते, है ना, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा लगेगा। 1 kg को हम इसको 100 ग्राम में लेके आ जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ऐसे फिर इसके बाद जो है ना, ये राउंड बॉटल गार्ड है, स्मॉल राउंड बॉटल गार्ड है ना, इसको हम लोग टिंडा बोलते हैं। ठीक है, सो ये बहुत जबरदस्त होता है, ये बारिश के टाइम में ही लगता है बेसिकली, है ना, यही टाइम इसका है। और ये नवंबर दिसंबर तक जाके उधर तक चलेगा, गोल गोल छोटा छोटा। साउथ में नहीं खाता है, नॉर्थ में ज्यादा खाता है। हाँ, यूपी में सबसे ज्यादा, यूपी और बिहार में बहुत ज्यादा ये चलता है। पर ठीक है, पर है ये एक स्पीसीज, ये बीन्स है, ये हमारे नॉर्थ में ही बहुत ज्यादा होती है, इतना लंबा लंबा होता है। और इसको हम मल्टी लेयर में भी लगाते हैं। ये इधर मार्च अप्रैल में इसका नर्सरी हम कर देते हैं। फ्रेंच बीन्स ना, नॉट फ्रेंच बीन्स, ये बीन्स की ही एक स्पीसीज है। सेम की फली। हाँ, सेम की फली है ये, करेक्ट है ना। सो ये टाइम पे इसका सेम बहुत बिकती है यहाँ पे, बिकती है, बहुत चिकुड़ गाय। हाँ करेक्ट, वही। सो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। 6 मंथ के आसपास तक ये रेगुलर चलता है। और अगर ये एक प्लांट फलने पे आ जाए तो मैक्सिमम हमने 160 kg एक प्लांट से निकाला है,
इतना खतरनाक ईल्ड है इसका, ठीक है। क्रीपर है सर। हाँ, ये क्रीपर से है ना, मतलब अगर एक ट्री आपने लगा दिया इधर सेंटर में तो ये जितना साइड का एरिया है ये पूरा कवर करेगा एक सीड, और अराउंड मतलब 150 केजी तक ये पूरा ईल्ड निकाल देगा एक सीड। इतना पावर है ये, है ना इसके अंदर, है ना। तो मतलब हम हल्के में ना लेते इसी सीड्स को, है। हाँ, फिर इसके बाद ये अपना गिलकी है, इसको ये कौन से महीने में लगा सकते हैं? इसका सीजन दिस इज राइट, हाँ हाँ, दिस इज राइट सीजन है, अभी अभी लगना चाहिए ये। और कितने ये अक्टूबर तक लगा सकते हैं आप, मतलब अगस्त टू अक्टूबर सबसे परफेक्ट टाइम होता है डायरेक्ट सीड लगाना है, डायरेक्ट। इनकेस अगर आपका फील्ड रेडी ना हो, प्रिपरेशन ना हो, तो आप अभी नर्सरी डाल दीजिए, है ना, फॉर एग्जाम्पल। और हम 1 मंथ के बाद में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो कल्टीवेशन टाइम तो आज से ही आपका काउंट हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। और फील्ड रेडी है तो डायरेक्ट 6 महीने चलता है ये क्रॉप? 6 महीने, मार्च तक चलेगा अभी लगाएंगे तो, है ना। इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस है, और मार्च के बाद भी जो है ना ये चलता रहेगा अगर आप निकालेंगे नहीं तो। लेकिन मार्च तक जो है ना, जब तक बहुत ज्यादा हीट नहीं होती तब तक ये अच्छा रेगुलर चलता है, तो बहुत मतलब जबरदस्त है ना। टिंडे का सोइंग सीजन इसका मंथ ऑफ फरवरी टू ये अभी ये टाइम तक, है ना। ये गिलकी है, ये ग्रीन कलर का होता है, जैसे बिटर गार्ड होता है ना, वो टाइप का होता है। और ये इसका साइज जो है ना पूरा ये इतना होता है, 2.5 फीट तक अराउंड, है ना। सो ये बहुत जबरदस्त है। एक गिलकी आपका 5 लोगों का फैमिली का सब्जी को पूरा कर सकता है। तो गिलकी मीन्स बॉटल गार्ड को, हाँ हाँ, स्नैक गार्ड, करेक्ट, है ना। इतना लंबा लंबा होता है ये, हाँ, ग्रीन होता है टोटल, हाँ टोटल ग्रीन होता है, बराबर ना। तो ये बहुत परफॉर्मेंस है। ये कुछ बीज है हमारे पास जिनका जबरदस्त परफॉर्मेंस है, जैसे एक इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, बहुत ही खतरनाक है, इसका बहुत ही जबरदस्त है, पपाया का बहुत ही जबरदस्त है, भिंडी का है, और एक ये ककड़ी का है। इनका मतलब तोड़ ही नहीं है, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस है कि सबसे ज्यादा इनका यील्डिंग टाइम है, इनका प्रॉपर्टी है, साइज है, शेप है। मार्केट में एक बार ये रख दिया ना आपने तो सबको ही मतलब इसको मतलब केंद्र बनता है आपको देखने का, ये प्लॉट का देखने का ही मजा अलग है। सो ये है। फिर उसके बाद ये अपना कैबिज है, ये ना, ये अभी आप नर्सरी करिए, डायरेक्ट अभी लगाइए, यही टाइम पे इसका सबसे परफेक्ट टाइम होता है। फिर इसके बाद ये कैबिज है, पत्ता गोभी, है ना, ग्रीन है, एवरेज 1.5 केजी के आसपास तक ये आता है इसका साइज। फिर उसके बाद ये हमारा इसका कॉलीफ्लावर है, बुआई का टाइम, बुआई का टाइम जो है ना, अभी इसका नर्सरी कर सकते हैं, और अक्टूबर तक इसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए, और जनवरी तक आपको प्लकिंग मिल जाएगा इसका, है ना। ये कॉलीफ्लावर है, इसका भी नर्सरी का टाइम अभी है। और फिर उसके बाद सीढ़े बहुत होता है। ये मोरिंगा है, मोरिंगा, कालीफ्लावर, हाँ? कॉलीफ्लावर हाँ। अट्रैक्टेड मोर पेस्ट, अच्छा नहीं मिलता मार्केट में। हाँ 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 हाँ। एक्चुअली देखिए, कुछ सीड मतलब पेस्ट के लिए अभी हम बात करने वाले हैं, पूरा मैनेजमेंट काम करेगा। मतलब जो है ना, हम उनको ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर मैनेजमेंट के थ्रू हम 70 to 90% तक कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी स्प्रे। हम उस मेथोलॉजी को अभी सीखेंगे। ये वो है सलजम, है ना, सलजम, ठीक है। फिर इसके बाद ये टोमेटोज है, ये हमारा इसमें 7 कली होता है। 7 कली मीन्स जैसे पंपकिन आपने देखा होगा ना, ऐसे उसमें है ना शेप बना रहता है, करेक्ट ना। तो इसमें 7 टाइप का शेप रहता है, 7 मतलब ऐसे राउंड 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 7 रहेगा, है ना। ये बहुत पतला स्किन होता है और तीखा बहुत है, तीखा मतलब खट्टा, है ना। खाने में जो है ना आपको बहुत पुराना टेस्ट नजर आएगा। ऐसे ये टमाटर है, फिर ये मूली है, रेडिश, है ना, हाँ। फिर उसके बाद ये मेथी है, फिर ये ब्रिंजल है। ब्रिंजल जो है ना 1.250 ग्राम तक हमने लिया है, मतलब 1000
250 ग्राम का हाँ 1.25 किलो का एक बैगन, इतना बड़ा साइज का। भरते वाला बोल रहे हैं। हाँ, भरते वाला भरते correct। वाला। और एक प्लांट से 16 केजी हमने बैगन मतलब कलेक्ट किए हुए हैं। सो ये वो सीड्स है, भरते वाले ही है। भरते वाला है, बड़ा साइज का और ग्रीन है ये, है ना। फिर उसके बाद ये हमारा कुकुम्बर है। ये कुकुम्बर इधर हम लोगों ने कल लगाया भी है। इसका साइज जो है ना मैक्सिमम 6 इंच होता है, मतलब हाफ फीट के आसपास। और इसका जो डायामीटर है वो 1 इंच का होता है। 1 इंच मतलब जितना हमने बैम्बू लगाया ना वो साइज का। और इसके स्किन पे कांटे होते हैं, अगर इसको आप पकड़ेंगे तो आपको चुभेगा, है ना। और अंदर जो है ना हल्का सा गोल्डन कलर आता है, व्हाइट नहीं रहता, अंदर गोल्डन कलर आता है। और खाने में इतना लाइट और डाइजेस्टेबल है कि आप 1 केजी अगर खा जाएंगे ना तो भी आप और डिमांड करेंगे, इतना बढ़िया इसका टेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त है। और इसके आप सांप के सीड्स बना सकते हैं, मतलब सारे बीजों के आप स्वयं सीड्स बना सकते हैं। थोड़ी सी मेथड्स है वो सिखाएंगे अभी, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि मार्केट में सबको आदत है हाइब्रिड कोथमीर की, हम Correct। देसी कोथमीर ले जाते हैं। कोई नहीं, हम लोग कोई जो है ना value नहीं खिला देते खिला के हैं। आदत डालेंगे ना। देखो हाइब्रिड ने अपनी जगह बनाई है, कैसे ना कलर से ही नहीं लोगों ने खाया देखा, है ना, वो सब किया, उसका प्रचार हुआ तो वो बन गया। अभी हमको इसका करना है तो तरीका वही अपनाना है, लोगों को खिलाना है, प्रचार करना है, बार बार दिखाना है। तो एक बार जब ये जाएगा ना अंदर तो लोग धीरे धीरे होएगा, एकदम परिवर्तन नहीं होएगा पर होएगा। मल्टीनेशनल कंपनी चाय की आदत अपने को फ्री में देना भी पड़ता है, अपन हाँ देसी आदत चलेगा, वो सब करेंगे। ये बॉटल गार्ड है, इसका भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। 275 का रिकॉर्ड है हमारा। ये एक पेड़ से 275 लौकियां हमने ली है ये पौधे से। एक ही पौधा हमने लगाया था और उससे हमने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस लिया, बहुत अद्भुत है ये। इसका साइज जो है ना, इधर जो बॉटल गार्ड लगा है वो यही है ना। ऊपर से आपने देखा होगा हल्का पतला, थोड़ा नीचे जाके मोटा हो जाता है। ये इसका साइज है और मैक्सिमम 1.5 फीट से ज्यादा लंबा नहीं होगा, ये इसका साइज है। तो ऐसे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस का है ये भी तोरई है। ये धारी होती है, इसमें स्किन में थोड़ा व्हाइट धारियां होती हैं। हाँ वो है ये। फिर ये गाजर है ना। और फिर ये बीन्स में आता है, इसको बरबटी बोलते हैं, इतना लंबा होता है व्हाइट कलर का। ये हमारा मटर है, ठीक है। और ये चिली है और ये कटहल जैक फ्रूट, ठीक है। तो कटहल सीड से अगर डालेंगे तो कितने टाइम में 4 to 5 ईयर में फ्रूट पे आ जाता है ना। और वही सही होता है, ठीक है। सो गाजर के बारे में, हाँ ये गाजर जो है ना अभी 1 महीने के बाद लगेगा, 1 मंथ के बाद लगभग। ये सितंबर लास्ट से इसका टाइम होता है चालू। और रेड कलर का है, हाँ रेड कलर का है, इतना लंबा उसका गाजर होगा, लगभग 1 फीट तक भी चला जाता है ये, है ना। सो बहुत टेस्ट में भी मीठा है, पतला है, सॉफ्ट है, रेड कलर का होता है टोटल, है ना। और टाइम इसका सितंबर से लेकर आप उधर दिसंबर तक लगा सकते हैं, ठीक है, ये टाइम है। फिर इसके बाद बहुत सारे और भी सीड्स हैं जो कुछ मिलेट्स के हैं, कुछ ग्रेन्स के हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1.5-2 साल का कटहल लाके ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, सीड ही डालना सीड चाहिए। से ही सबसे बेस्ट होता है ना। हाँ ये हमारा जवार है ना, व्हाइट कलर का, एक गोल्डन कलर का भी है हमारे पास। फिर मिलेट्स में ये फिंगर मिलेट्स है, रागी है हमारे पास, ठीक है, ये हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा चना है, ग्राम देसी, है ना। इसकी स्किन थोड़ी रफ होती है, अगर आप हाथ में लेंगे तो ऐसे मुट्ठी बनाएंगे तो सारे चने चिपक जाएंगे, ये इसकी पहचान है, मतलब गिरेंगे नहीं ये, है ना, आपकी स्किन में चुभ जाते हैं वो। सो ये है, ये मस्टर्ड है हमारा। ये बहुत ही जबरदस्त मस्टर्ड है, इसका 16 कुंटल तक आप प्रोडक्शन 1 एकड़ में ले सकते हैं। और सीड्स पता है कितना लगता है, 100 ग्राम 1 एकड़ को, ठीक है। तो ये बहुत ही अद्भुत परफॉर्मेंस का है। साउथ में एक्चुअली मस्टर्ड होता नहीं है। हाँ होता नहीं है, पर बता रहे हैं आपको कि ये अद्भुत है। फिर इसके बाद ये राई है, राई मस्टर्ड का ही एक छोटा, वो हम लोग किचन में यूज करते हैं इसको। ये ब्लैक ग्राम है, उड़द बोलते हैं, आप लोग इडली बनाते हैं इसका, ठीक है। फिर ये शुगर फ्री वीट है ना। ये सोना मोती है, ये इसके अंदर जो है ना शुगर नहीं होती है। ये हमारा हड़प्पा काल की जो संस्कृति सभ्यता थी वो जमाने के पहले तक का इतिहास इसका मिलता है, अभी वो पता नहीं और कितना पुराना है ये। सो ये काफी सालों पुराना ये गेहूं है। इसका ये वैसे तो मिलेट्स में आता है,
लेकिन जब वीट और मिलेट का डिफरेंशिएशन हुआ ना तो इसको वीट में ही ढकेल दिया गया, इसको मिलेट में नहीं गिना गया था, करेक्ट ना। लेकिन कई जगह पर इसका स्टडी मिलेट्स में ही मिलता है। सो बेसिकली ये हाई फाइब्रस होता है और शुगर नहीं होती इसके अंदर। सो डाइजेस्टेबल प्रॉपर्टी भी है और साथ साथ में शुगर जो डायबिटीज के पेशेंट है उनके लिए बहुत मेडिसिन का काम करता है। तो इसका चपाती, इसका दलिया, इसका जो भी हम फूड रेसिपी बना सकते हैं वो लेना चाहिए। 1 एकड़ को कितने लगेंगे? 1 एकड़ को 25 kg लगता है सीड्स और अराउंड 22 kg पर एकड़ इसका ईल्ड है, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद जो है ना ये अपना सोयाबीन है, हमारे उधर होता है, ये ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है ये वेराइटीज़, ये इंडिजीनियस सोयाबीन वेराइटीज़ है। फिर उसके बाद ये हमारा तिल है ना, इसका ऑयल भी निकलता है और ये नॉर्मल ये हमारा तिल का बनियार्ड मिलेट्स है। हाँ, तिल का प्रोडक्ट तिल लगभग 6 to 7 कुंटल के आसपास 1 एकड़ को आता जाता है प्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा मेज है, मक्का है। फिर वीट में जो है ना हमारे पास टोटल 16 वेराइटीज का कलेक्शन है ना, और उनका हमने सीड से भी बहुत सिलेक्शन प्रोसेस से बनाया है। सो ये लगभग अराउंड 15 to 60 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से ईल्ड देता है। ये पूरे दुनिया में फेमस है, हमारे इधर का सरबती गेहूँ बोलते हैं इसको, है ना। फिर ये फॉक्सिल मिलेट है। फिर ये एक हमारा चावल काठी वीट है जो इसको ग्वाला वीट भी बोलते हैं और इसको ग्लूटेन फ्री वीट भी बोलते हैं, हाई फाइबरस वीट भी बोलते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा फाइबर कंटेंट है। आप इसका अगर 1 महीने, जैसे अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है आपको, अगर 1 मंथ आपने इसका रेगुलर रेसिपीज लिया तो आपका कॉन्स्टिपेशन आपका खत्म हो जाएगा पूरा। आपको 3 दिन में समझ में आ जाएगा, ओनली 3 days में, ठीक है। बहुत लाइट है ये और बहुत फाइबर है, बहुत अच्छा इसका मतलब इसका ग्वाला वीट भी बोलते हैं, इसको चावल काठी वीट भी बोलते हैं और इसको ग्लूटेन फ्री भी बोलते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता, जो वीट में ग्लूटेन होता है ना, चिपचिपा पदार्थ, वो नहीं होता इसके अंदर। तो ये आंतों में जाके चिपकता नहीं है, ये फटाफट क्लीन करता है आंतों को, ठीक है। ये मूंग है, छोटा छोटा दाना होता है, हमारे उधर होता है ये बहुत रेनी सीजन में भी होता है और समर सीजन में भी होता है। इसका दाल भी बनता है बहुत अच्छा, है ना। फिर ये हमारा एक पिजन-पी है जिसके बारे में हमने शायद कल या परसों में जिक्र किया था। इस वैरायटी को बनाने को हमको 12 ईयर लगा कंप्लीट, और ये वैरायटी का जो परफॉर्मेंस है ना वो हाइब्रिड से कई गुना ज़्यादा है। हम 12 से 15 फीट तक इस पौधे का हाइट लेके चले जाते हैं, 12 से 15 मतलब 12 to 15 फीट हाइट, करेक्ट। और एक पौधे से लगभग आप 1 kg to 5 kg तक ईल्ड ले सकते हैं। नंबर 3, ईयर में ये 2 times आती है हार्वेस्टिंग। नंबर 4, ये एक बार कल्टीवेट होने के बाद 5 to 7 ईयर तक आप इसको चला सकते हैं। बस 3 फीट हाइट से आपको हार्वेस्ट करना है, पूरे प्लांट को प्रूनिंग कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए और मेन स्टेम आप इसका रहने दीजिए और वापस से इसको पानी और थोड़ा सा मैन्योरिंग करेंगे, ये वापस से फिर फलेगा। ऐसे ईयर में 2 times और पूरे साल भर में 12 से 15 कुंटल तक का ईल्ड ले सकते हैं, मतलब 12 to 15 कुंटल तक का 1 एकड़ से ईल्ड ले सकते हैं। और 1 एकड़ में 1 kg सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली 1 kg। सो मतलब जो है ना एक बार अगर लग गया तो ये फ्रूट प्लांटिंग की तरह है। जैसे नॉर्मल अगर हम बहुत मार्जिनल फार्मर्स की बात करें तो ठीक है, अगर वो फ्रूट्स का बगीचा लगाना चाहते हैं और उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं तो ये खाली एक बार लगा दीजिए, ये आपको फ्रूट्स का मजा देगा, ठीक है। सो आप हर साल इसको हार्वेस्ट करिए, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इतना लंबी इसकी फल्ली होती है, फल्ली का कलर टोटल रेड होता है, फूल का कलर भी टोटल रेड होता है, बड़ा आकर्षक फूल होता है इसका, और दाना भी इसका बहुत बोल्ड होता है, बड़ा साइज का होता है। और इसका बैकग्राउंड जो है ना रेड होता है, पर इसमें व्हाइट बहुत महीन चट्टे होते हैं, ये इसकी पहचान है, ठीक है। सो ये 5 to 5 पर इसको हम लगाते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे का डिस्टेंस 5 फीट रखते हैं, तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है इसका। और मतलब जो है ना हमने करीब अराउंड 2,50,000 फार्मर्स को अभी तक हमने 10 ईयर में सीड्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे कंट्री में। हाँ, मार्केट में नहीं मिलेगा आपको ये सीड्स, है ना। या तो हमारे जो फार्मर्स जिन्हों को हमने दिया है, उनको सिखाया है, उनके पास से मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज तो ये हमारे पास से ही मिलेगा। सीड्स टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा, प्रोटीन बहुत अच्छा है इसके अंदर, है ना। ये
रोपन के बाद कैसा दिखता है? रेड कलर नहीं येलो दिखेगा। नॉर्मल जो पीजेम्पी होती है ना वैसे ही दिखता है। हमने इसका दाल भी बनाया है, ये है दाल इसका, ठीक है। ये ऐसे दिखेगा, ये विदाउट पॉलिश और रफ तरीके से इसका हमने फोड़ के बनाया है इसको। मतलब इसमें इसको जनरली जो लोग दाल बनाते हैं ना, इसको पानी में भिगोते हैं, फिर ड्राई करते हैं, फिर उसको फोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका छिलका पूरा निकल जाता है। छिलका नहीं निकालना चाहिए। छिलका निकालना मतलब उसका जो प्रॉपर्टीज है वो 50 to 60% खत्म करना। तो छिलके के साथ ही हम इसको ऐसे हाथ वाले 44 RPM पे घूमने वाली मशीन से निकाल देते हैं। सो बेसिकली ये हीट भी नहीं होता, इसका जर्म प्लाज्मा भी डैमेज नहीं होता, और इसका जो फाइब्रस प्रॉपर्टी है वो भी रहता है, और कलर में भी कोई चेंजेस नहीं आता, और बहुत शानदार टेस्ट का दाल बनता है, अद्भुत, मतलब जो है ना जबरदस्त। तो अब केजी के सीड्स कितना होता है? ये दाल हम 150 रुपीज केजी बेचते हैं, है ना। और सीड्स जो है ना 800 रुपीज केजी है, केजी। एक एकड़ में 1 kg आपको सीड्स लगता है। हाँ, 1 एकड़ में 1 kg है ना। सीजन जो है ना अभी समझ लो जुलाई, ये महीना अभी सही है। अब अभी लेट हो गए वैसे तो, पर अभी तक भी लगा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ये पेरेनियल वेराइटी है। जैसे अभी आपने लगाया तो प्लांट का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला ग्रो होने का। तो ये फ्रूटिंग पे आएगा, पर थोड़ा कम आएगा। मान के चलो 6-7 कुंटल आपको मिल जाएगा अभी दिसंबर जनवरी में, लेकिन वो सेकंड राउंड फिर आपने रूटीन पे आ जाएगा। तो पेरेनियल वैरायटी होने के कारण इसे आप वैसे लगभग साल भर लगा सकते हैं, ठीक है। पर अभी ये टाइम पे लगाने पे ज्यादा अच्छा होगा, पर अभी बस 5-10 दिन के अंदर मैक्सिमम लगा दें तो बहुत अच्छा है। तो अभी ये सीजन का आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगा दिसंबर जनवरी का, लेकिन अगर इससे लेट होते हैं तो फिर अप्रैल में हार्वेस्टिंग मिलेगा ऐसे। 6 महीना का है। हाँ, 6 मंथ का गैप चाहिए उसको, 4 to 6 मंथ का, तब फ्रूटिंग आपको मिलती है। तो बहुत अद्भुत बीज है ये आप जरूर ट्राई कीजिए। थोड़ा लैंड में करिए, फिर उसी का सीड्स बना के आप बहुत मास स्केल में करिए। इसका प्रोटीन बहुत अच्छा है। प्रोटीन एक बार आप चेक करा के पब्लिक के पास पहुंचिए, ये ब्रांड बना के पहुंचिए कि देखिए जो बाजार में दाल है उसमें ये अवगुण है, ये दाल है इसमें ये गुण है, ये डेमो है, टेस्ट करिए, परफॉर्मेंस आए दोबारा बुलाइए हमें। इतना खत्म, इतने मार्केटिंग के लिए, और इतने से लोग जुड़ने लग जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट ही सब कुछ है। देखिए मार्केटिंग आप लीपापोती करके कितना भी किसी भी चीज को अच्छा बोल दो, जैसे बोलते हैं ना लोग MBA में बोलते हैं जी, गंजे को अगर आप कंगी बेच लेते हो उसको मार्केटिंग बोलते हैं। सही बात, सही है ना। लेकिन गंजे को कंगी कितनी बार बेच लोगे आप, बोलिए? एक ही बार। करेक्ट ना। दोबारा तो नहीं लेने आएगा वो ना कि अच्छा ठीक है हमारा कोई काम नहीं है पर फिर भी आप दे दो हमको कंगी, है ना। लेकिन ये चीज ऐसी है ना, एक बार आप डाल दोगे जबरदस्ती इधर, दोबारा आपके पास लेने आएगा। फिर वो भरोसा नहीं करेगा टीवी पे एडवर्टाइजमेंट पे जो आ रहा है या पैकेट में वो जो देख रहा है, क्योंकि उसके इंजन ने जवाब दे दिया साहब। अभी कोई प्रूफ नहीं चाहिए उसको, है ना। 1 किलो होना चाहिए। 1 किलो होना चाहिए। 1 किलो सीड होना सीड्स। हाँ, अभी मुझे भी 1 कमलेश किलो जी से सीड बात चाहिए। कर लीजिए, हम बहुत थोड़ा क्वांटिटी में हमारे पास, अगर इधर है तो अवेलेबल तो ले लीजिए, नहीं तो फिर आप बाय पोस्ट भी बुला सकते हैं, है ना। तो ये हम इतना पर्याप्त है, क्योंकि ये वैरायटी जो है ना जंगली प्रजाति है, बेसिकली फॉरेस्ट्री प्रजाति है ये, है ना। तो ये बाजार में नहीं है। अभी हम एक ब्रांड बन के लोगों के बीच जा सकते हैं। तो इंडिजीनियस प्रॉपर्टी की जो भी वेराइटीज हैं उन सब का एक इंटेलेक्चुअल ब्रांड बन सकता है, क्योंकि उनमें जो पावर है वो मार्केट में जो चीजें अवेलेबल है ना वो उनका नहीं है। तो हम प्रॉपर्टीज के हिसाब से लोगों से आराम से बात कर सकते हैं, और साइंटिफिकली टेस्ट करा के टेस्ट रिपोर्ट लेके आप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सारी है। फिर इसके बाद जो भी सीड्स पार्ट है ये हमारा अपना खुद का है। हम लगभग 80 to 90 प्लस वेराइटीज के इंडिजीनियस सीड्स को अपने सीड बैंक में परफॉर्मेंस देने वाली प्रजातियों को बना चुके हैं। उसके बाद सैकड़ों प्रजातियां हमारे फील्ड पे हैं, जिन पे हम 5-5, 6-6 साल से काम कर रहे हैं रेगुलर, ताकि उनका अच्छा क्वालिटी सीड्स बनाया जाए। जब तक अच्छा क्वालिटी सीड्स नहीं आता तब तक हम उसको सीड बैंक में नहीं लेते। जब उसके सारे अवगुण खत्म हो गए, परफॉर्मेंस अच्छा आ गया, फिर हम सीड बैंक में ले लेते हैं, क्योंकि अब ये सीड्स हाइब्रिड को टक्कर देने को तैयार है।
करेक्ट ना, तभी हम उसको सीड बैंक में लेके आते हैं। ऐसे नहीं कोई भी सीड्स लिया, लगाया, सीड्स बनाया और है ना, अभी तक तो हम 15 साल में 1 लाख वेराइटियां दे देते हैं आपको, पर हमारे पास 80 प्लस ही है, क्योंकि हमने उन पर शोधन का कार्य किया लगातार। एक एक वेराइटी को 10 ईयर अच्छा बनाने में लग गया, और जो अच्छा बना उसको सीड बैंक में लिया। ठीक है, तो अब हमारे सीड्स अपने हो गए, टेक्नोलॉजी हमारी अपनी हो गई, खाद हमारे अपने हो गए, तो खर्चा हमारा 0 हो गया। और जो प्रोडक्टिविटी आई वो प्रोडक्टिविटी हमने टेक्नोलॉजी से भी बढ़ाई, सॉइल हेल्थ से भी बढ़ाई, और सीड्स से भी बढ़ाई। मतलब सीड्स अपने आप में प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है, सॉइल का हेल्थ सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्टिविटी के लिए, और टेक्नोलॉजी लगाया, वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही प्रोडक्टिविटी के लिए। तो प्रोडक्टिविटी के लिए हमने तीनों जगह वर्कआउट किया। सो जो प्रोडक्शन आया उसका फिर वैल्यू एडिशन किया। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने टर्मरिक का एग्जाम्पल लिया था, नॉर्मल प्रोडक्शन 70 to 80 कुंटल है 1 एकड़ को। ठीक है, हमने लिया 165 कुंटल पर एकड़। ठीक है, अब ये टेक्नोलॉजी, सीड्स, सॉइल हेल्थ की मदद से प्रोडक्शन बढ़ा दिया हमने। अब प्रोडक्शन को हमने वैल्यू एडिशन कर दिया। वो जो मार्केट में 20 रुपीज पर केजी जाने वाला था, ये 350 रुपीज केजी का मटेरियल बना दिया। अभी हम 1 केजी टर्मरिक मार्केट मंडी नहीं ले जाते। जितना भी टर्मरिक हमारे फार्म को होता है वो सारा हम प्रोसेस करके उसका पाउडर बनाते हैं, और ये फुली नेचुरली प्रोसेस से बनाते हैं, नॉट बॉइलिंग प्रोसेस। हल्दी को बॉईल करते हैं आप, करक्यूमिन और उसकी जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है वो डैमेज कर देते हैं आप, इसीलिए हम हल्दी डेली लेते हैं, पर हमको उसका फायदा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, सीधा फार्म से उसका सूट प्लग किया, उसको वॉश किया, उसका छिलका उतारा, क्लीन किया, और उसके चिप्स बनाए, छोटे छोटे पैलेट बनाए, और पैलेट को फिर हमने 16 ड्रायर में डिहाइड्रेट किया, वो चिप्स बन गया। चिप्स बनने के बाद उसको हमने कम आरपीएम पे घूमने वाली मशीन में डाल दिया, तो वो जाके पाउडर बन गया। अब ये पाउडर बहुत फाइन नहीं है, आप इसको देखेंगे ना तो ये रफ है। रफ मतलब ऐसे करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको अटकेगा। ठीक है, तो ये रफ जो है ना, इससे हीट नहीं लगा इसको बिल्कुल भी, नॉर्मल टेम्परेचर पे हुआ, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी वो एज इट इज है। अभी ये हल्दी को भी नॉर्मल आप कुनकुने पानी में सुबह आप लीजिए, आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे 1 वीक के अंदर, इतना जबरदस्त है। अभी यूज कैसे करना, अभी जो भी आप सब्जी बनाते हैं ना, उसमें मार्केट का 1 चम्मच डालते हैं, इसको 1 चम्मच का 1/4 पार्ट डालिए, उतना ही कलर मिलेगा, और इसके गुण प्रॉपर्टीज उससे 4 गुना ज्यादा मिलेगा। ये इसकी ताकत है। तो इतना मार्केटिंग के लिए पर्याप्त नहीं है क्या, आप बोलिए। अभी एक आदमी को आप बोलिए आप 1 चम्मच हल्दी यूज करिए, हमारे सामने सब्जी बनाइए, कितना कलर आया, ठीक है इतना कलर आया। अभी इसको केवल 1 चम्मच का 1/4 पार्ट कर दीजिए और डालिए, उतना ही कलर आया। करेक्ट ना, जब इतना आ गया तो प्रूफ मिल गया उसको, खत्म। अब वो कहेगा यार हम ये 4 किलो की जगह 1 किलो यूज करेंगे ना, हमारा 3 गुना पैसा बचेगा। ठीक है, आप 2 गुना भी महंगा दोगे तो भी तो 2 गुना बच रहा है ना, इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी, और जब इसको अंदर जाएगा तो उसके हिसाब से भी। तो दोनों हिसाब से परफॉर्मेंस है। आप जब रिजल्ट दे देंगे ना, लोग चाहिए तैयार हो जाएंगे, है ना, आराम से बिकती है। अभी जितने लोगों को हमने दिया वो सब हमारे ग्राहक बन गए और बनते चले जा रहे हैं। जो जिसके पास जाता वो परमानेंट ग्राहक बन जाता, दोबारा बोलने का जरूरत नहीं होता है। तो ये चीज। फिर ये मसूर का दाल है, मसूर आप शायद इधर यूज करते हो, करते हैं ना, ये है ना, ये दाल है, ये उगाते हैं हम, उसका सीड्स वो है ये वाला, ये है ना, ये, और उसका ये दाल बना दिया। ये सब दाल हमने हाथ वाले मशीन से बनाया है। वो लगभग हमने 55,000 रुपीज का खुद प्लान करके डिजाइन किया उसको। ठीक है, उसको 44 आरपीएम पे घूमने वाला किया, और उसमें कोल्हापुर का बड़ा 18 इंच का पत्थर लगाया हमने। ठीक है, उसमें एडजस्टिंग भी तैयार किया। उसी से हम क्या क्या करते हैं देखिए, उसमें ये डाल के थोड़ा सा उसको खोल देते हैं तो दाल बन जाता है। ठीक है, बड़ा वाला दाना डालेंगे, जैसे पिजन पी डाला, थोड़ा और खोल देंगे तो पिजन पी का दाल बन जाएगा। थोड़ा छोटा डाला, मूंग का डाला तो थोड़ा कम, उसकी दाल बन गई, तो उसका दाल बन गया, तो दाल बन गया। अभी मान के चलिए किसी भी ग्रेन्स का आपको दलिया करना है, छोटा छोटा टुकड़ा करना है,
तो हमने उसको और ज्यादा दबा दिया तो दलिया बन गया। इनकेस अगर हमें आटा करना है, फ्लोर बनाना है, थोड़ा और दबा दिया तो आटा बन गया। इनकेस अगर उसमें से मसाला पीसना है तो फ्लोर और दलिए के बीच का हमने स्थिति कर दिया तो मसाला पिस गया। ऐसे करके मसाला, दाल, दलिया, आटा सब कुछ एक ही इंस्ट्रूमेंट से बनाते हैं हम, और वो भी कम आरपीएम पे घूमने वाले से। तो सब में कोई में भी हीट नहीं लगती, कोई में भी अननेचुरल प्रोसेस नहीं होती है, कोई को भी हम उसमें मतलब कुछ किसी भी ऐसी प्रोसेस से नहीं गुजारते जिससे उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो। तो इससे क्या होता है कि मतलब जो है ना हमारा जो इसका जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट यहाँ तक जाता है ना। तो ये है। सो ऐसे ये धना बेसिकली ये कोरिएंडर पाउडर बनाने वाला कोरिएंडर है, ठीक है। सो ये फिर उसके बाद ये हमने मिक्स फ्लोर बनाया है। इसमें हमने करीब 9 टाइप्स का जो अनाज है उसको हमने मिक्स करके बनाया है, ठीक है। ऐसे ये सोना मोती वीट का जो है दलिया है, शुगर फ्री वीट का दलिया। फिर ये अपना बेसन है चने का, ठीक है, दाल निकालने के बाद। फिर ये नॉर्मल चावल काठी वीट का दलिया है। ऐसे करके अलग अलग मिलेट्स का भी है। ये ब्लैक टर्मरिक का पाउडर है। सो बेसिकली ब्लैक टर्मरिक भी हम बहुत लार्ज स्केल में करते हैं, और ये एंटी कैंसरस, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट होती है ये स्पीसीज, और इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। आप भाग्य भट्टी को पढ़ेंगे या वृक्ष आयुर्वेद को पढ़ेंगे या फिर आप जो है ना आयुर्वेद को जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो आयुर्वेद में इस पे लगभग 2000 प्लस डिसीज को कंट्रोल करने की पावर के विवरण, ठीक है। ये बेसिकली हिमालयन प्रजाति है, अक्सर ठंडे जगहों पर होती है, पर इसे लगभग बहुत गर्म इलाकों को छोड़कर सभी जगह उगाया जा सकता है, ठीक है। सो ये हम लोग सागर में उगाते हैं, और इसका हम डिहाइड्रेट करके पाउडर बनाते हैं, और इसका यूज आप जनरल यूजेस में भी कर सकते हैं। जनरल इन द सेंस मतलब आप खुद के ऊपर डेली बेसिस पे कर सकते हैं। इसके अद्भुत परिणाम है। इसको थोड़ा सा पाउडर को जो है कुनकुने पानी में आप डालिए, थोड़ा सा स्टीम कीजिए पानी को, और खाली पेट सुबह सुबह ले जाइए। इससे पूरा नर्वस सिस्टम आपका रिपेयर होता है। जो डेड सेल होते हैं बॉडी के वो फटाक से निकलते हैं और नए सेल रीजनरेट होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है, कभी जिंदगी में कैंसर नहीं होगा अगर ये रेगुलर आप लेते हैं। और जिसको हो गया कैंसर, प्राइमरी है तो 1 महीने में ठीक होगा, सेकेंडरी है तो 5 महीने में ठीक होगा, और अगर मतलब और भी ज्यादा बढ़ गया है तो आप रेगुलर लेते रहेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा इससे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये हापी जिनको चलता है ना, श्वास भरता है, ठीक है, थोड़ा चलते हैं और फिर बैठ जाते हैं, अस्थमा, उस पर भी काम करता है। लंग्स की डिसीज पर भी काम करता है, और सर्दी, खांसी, जुकाम, XYZ ये छोटा मोटा वायरल होता है उस पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये इतना सा लेना है आपको। रेट इसका 3500 रुपीज केजी है पाउडर का, ठीक है, और गीले का है 900 रुपीज केजी। और इसका जो चिप्स है वो चिप्स भी बनाया हमने, ये डिहाइड्रेट करके ये चिप्स है, राइट, हाँ, ये ब्लैक टर्मरिक का चिप्स है। ये एक चिप्स भी आप एक पानी में डाल देंगे तो आप रात को डाल दीजिए, और उसी पानी को सुबह सुबह आप खाली पेट ले जाइए, तब भी ये तरीके से भी आप ले सकते हैं। और नहीं तो थोड़ा सा पाउडर को पानी में डाल के वैसे भी ले सकते हैं। तो ये हमारा कैंसर की मेडिसिन में गुरुकुलम में जाता है। 3500 रुपीज केजी हम इसको देते हैं, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब आपकी इनकम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। 1 एकड़ में आप 10 लाख रुपीज का नॉर्मल रेवेन्यू तैयार कर सकते हैं इससे, पर आपके पास मार्केट होना चाहिए, आपको बाजार में बेचने का वो होना चाहिए, और इसका टेस्टिंग ये वो सब पे आप अगर लग जाओ और लोगों के पास जाइए तो ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट हो सकता है। ये शुगर पे भी काम करेगा, 2000 प्लस डिसीज पे काम करता है ना, 2000 प्लस, ठीक है। तो बहुत एक्सीलेंट मेडिसिन भी है और क्रॉप भी है। हम इसे फार्मिंग में मल्टी लेयर में आप उगाइए, इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करते 40,000 रुपए लीटर ऑयल, ब्लैक टर्मरिक ऑयल जाता है 40,000 रुपीज पर लीटर, और वो भी हम लीफ से, हाँ एक्सपोर्ट होता है, वो लीफ से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। टर्मरिक को हाथ नहीं लगाते। टर्मरिक का तो हम पाउडर बनाते, फिर उसका पिल्लो भी बनाते, रजाई बनाते, बहुत सारे वैल्यू एडिशन करते हैं। तो एक क्रॉप आपको कितना जगह और कितनी बार पैसा दे सकती है, वो आप एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक्स समझेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। उत्पादन कितना होगा इसका? इसका देखिए नॉर्मल प्रोडक्शन 7 to 8 कुंटल, 10 कुंटल तक मैक्सिमम होता है 1 एकड़ को। 1 एकड़ में, लेकिन लेयर फार्मिंग में हमने 22 कुंटल तक निकाला।
एक 22 एकड़ में कुंटल। कितना लगेगा डालने? 1 एकड़ में 2.5 कुंटल, मतलब 250 केजी लगेगा, 250 केजी 1 एकड़ को। सीड क्या है, क्या भाव? सीड्स रेट अभी हम फार्मर्स को 900 रुपीज केजी देते हैं, है ना। इसके बाद जो है ना और भी बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं। ये मूंग दाल है, ये वो आपको जो दिखाया था, करेक्ट ना। ये छोटा छोटा मूंग दाल है, बहुत ही टेस्ट है इसका, बुंदेलखंड का ये ओरिजिनल सीड्स है। फिर ये राइस उगाते हैं हम अपने यहाँ, इसका चावल भी निकालते हैं छोटा छोटा, ठीक है। ये हमने पीजेंपी का दाल बनाया है, इसको विदाउट एनी, इसका ना ये 65 रुपीज है, ये 150 रुपीज है। कॉस्टिंग जो है ना हर चीज का, ये ना ये 1 एकड़ में 16 to 18 कुंटल के आसपास आ जाता है, ठीक है। अभी ये दाल को हमने मतलब पानी में नहीं भिगोया, बेसिकली पानी में भिगोने पे उसका जर्म प्लाज्मा एक्टिव होता है। आप किसी भी सीड्स को जब मिट्टी के कांटेक्ट में डालते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में डालते हैं, तो वो फूल जाता है पहले, और फूलने के बाद उसमें से अंकुरण आता है। अब अंकुरण आके अभी उसमें लीफ तो बना नहीं और रूट भी नहीं बना, तो वो भोजन कैसे, फीड कहाँ से लेके आएगा? तो वो फीड जो है ना कहाँ होता है, ये सीड्स के अंदर होता है, और उसी फीड से वो 2 पत्ती बना लेता है। 2 पत्ती बनाने के बाद फिर फोटोसिंथेसिस करके वो अपना फूड बनाता है। लेकिन 2 पत्ती आने तक उसको इसके अंदर जो प्लाज्मा होता है, जो हर एक बॉडी के अंदर होता है, वो प्लाज्मा इसको सपोर्ट करता है। अब होता क्या है, समझिए बात, जब हमने पीजेंपी को दाल बनाने के लिए ले गए, तो हमने क्या किया, पीजेंपी को पहले पानी में डिप किया, पानी में डिप किया ना, उसको फुला दिया, क्योंकि हमें छिलका निकालना था। छिलका ऐसे नहीं निकलता, पानी में पहले भिगोना पड़ता है, फिर ड्राई करना पड़ता है। तो पानी में भिगोने से वो फूला, और फूलने से उसका जर्म प्लाज्मा एक्टिव हो गया। अब एक्टिव हुआ, अब ड्राई कर दिया आपने, तो ड्राई किया तो जर्म प्लाज्मा खत्म हो गया। अब इसके अंदर की जो जान थी वो आपने दाल बनाने की प्रोसेस में खत्म कर दी। ये डेड बॉडी है अब जो दाल हम खा रहे हैं, ठीक है, डेड बॉडी खा रहे हैं। अब हमने उसको क्या किया, उसको निकाला, दाल के छिलके को पूरा अलग कर दिया, पूरा फाइबर खत्म कर दिया। अब फिर उस पे पॉलिश मार दिया, फिर उसको हम घर लेके आए, तो कुकिंग में हमने लेके गए, उसको 100+ डिग्री में बॉईल किया। अभी उसमें जितना भी जान था वो भी खत्म कर दिया, और एल्यूमिनियम के बर्तन में डाला तो और भी सत्यानाश कर दिया। अब उसके बाद हम खाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी को ताकत मिल जाए प्रोटीन मौसम। तो इस भ्रम से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको सुपरमैन बनना है ना, तो पहले सुपर फूड बनाइए आप। फूड जिस दिन आपने अच्छा बना दिया, देखो कोई भी गाड़ी तभी सर्विस देती है जब उसका ऑयल अच्छा हो, ठीक है। इंजन तभी अच्छा माइलेज देगा जब उसका तेल अच्छा हो। ये इंजन भी तभी माइलेज देगा जब इसका फ्यूल अच्छा हो। अभी ये सुधारने में हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इसका पूरा स्ट्रेटेजी तैयार किया कि कैसे हम सुपर फूड बनाएं अपना। उसके लिए पहले सॉइल का हेल्थ सुधारो, सॉइल को फुल न्यूट्रिशनल डाइट दो, इंडिजीनियस सीड्स का प्रयोग करो, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद जो है ना उसको फुली नेचुरली तरीके से उगाओ। फिर उसके बाद जो है ना उसको प्रोसेस नेचुरली तरीके से करो ताकि उसकी प्रॉपर्टी डैमेज ना हो। फिर उसके बाद उसकी कुकिंग अच्छी करो ताकि प्रॉपर्टी डैमेज ना हो। 100 डिग्री पर किसी भी फूड को बॉईल नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम 35 डिग्री तक उसको स्टीम करना चाहिए। इसमें इस प्रोसेस में टाइम लगता है। हमारे भाई राजीव दीक्षित जी ये बात बोलते बोलते ऊपर चले गए। उन्होंने खूब समझाने की कोशिश की, एल्यूमिनियम के बर्तन में मत खाना पकाओ, क्योंकि वो धातु मेल्ट होती है, और वो धातु जब मेल्ट होती तो हमारे नर्वस सिस्टम में जाके ब्लॉकेज करती है। आज जितना भी हम अटैक की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप देखिए किधर पे भी कभी भी अटैक आ जाता है हमको, कितना हमारा नर्वस सिस्टम ब्लॉकेज पड़ा हुआ है अंदर, पूरा नर्वस सिस्टम डैमेज है हमारा। हम चल रहे हैं, बस यही ऊपर वाले की कृपा है क्या। तो नर्वस सिस्टम को हमने बहुत वीक कर दिया है, हमारे डेड सेल बाहर नहीं आ पा रहे, हमको हरदम थकान हो रही है, करंट ही नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम को मतलब जो है ना धातु ये मेल्ट होती है तो नर्वस सिस्टम को वीक करती है। एल्यूमिनियम में कभी नहीं पकना चाहिए, और 100 डिग्री पर कभी भी हीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारी प्रॉपर्टी गायब हो जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है ना, 30 to 40 डिग्री, जो हमारी लगभग अराउंड बॉडी का टेम्परेचर है, ओपन इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर में उसको पकना चाहिए, ठीक है। तो आपको टाइम लगेगा, ये वाला 10-15 मिनट में पकेगा 100 वाला, और ये 1 आवर में पकेगा।
लेकिन आपका हीट उतना ही लेगा। तो आप इसको मंद आंच में पकाइए ना। टाइम ड्यूरेशन थोड़ा आप बैकअप लेके चलिए। आपको लगता है कि 8 बजे खाना बनाना है तो 7 बजे आप चालू करते तो 6 बजे कर दो। इतना लाइफ में चेंज कर लो तो क्या होगा कि जो लाइफ हमारी 60 साल चलेगी वो 100 पे आ जाएगी, है कि नहीं है। और इंजन भी पूरा 100 साल तक बढ़िया माइलेज देगा। आखिरी समय तक इंजन माइलेज देगा, भजिया पकौड़ा खा के मरेंगे, समझे। ठीक है, घर में कुकर को फेंक देने का। हाँ, कुकर तुरंत फेंक दो, फेंक नहीं दो, उसमें क्या करो, कुछ तो भी यूज कर लो कुछ। तो ऐसे करके अभी देखिए, ये हम लोग गुड़ बनाते हैं। ये गुड़ आचार्य बाघ भट्ट की आचार्य संहिता पर बनाते हैं। इसमें वही प्रोसेस हमने ली है जो हीटिंग की है, जो बाकी की है, सब। देखिए, इसमें पहले हमने गन्ने को शुद्ध किया, देसी वैरायटी का गन्ना लिया। सुधार कहाँ से होगा? मिट्टी को शुद्ध किया, मिट्टी को फुल तत्व दिए, फिर देसी गन्ना लगाया, फिर जैविक तरीके से उसे पूरा आखिरी तक उगाया, फिर लिया इसका गन्ने का रस निकाला। रस निकालने के बाद भिंडी का रस मिलाया इसमें, ओकरा भिंडी एक वाला जंगली भिंडी होता है ये, उसको, उसके रस को निकाल के मिलाया और इसको फिर 7 जालियों से छाना कपड़े की। तो जो इसमें जो मैल था वो सेपरेट हो गया, प्योर हो गया ये। अब इसके बाद इसको हमने क्या किया, एक कढ़ाई रखा, उसमें नीचे आग जलाया, कढ़ाई में हमने पानी भर दिया, वाटर डाल दिया। अभी नीचे से आग दे के पानी को खौलाया 100+ डिग्री। तो उसमें जो स्टीम निकली, स्टीम जैसे ही निकलेगी 1 फीट के बाद में हम दूसरा कढ़ाई रखते हैं, उसमें गन्ने का ये रस डालते हैं। नीचे पानी बॉयल होता है, 1 फीट के बाद उसकी जो भाप लगती है उससे ये गुड़ पकता है। इसमें सुपर मेडिसिन गुण आते हैं। इसके ग्राहक हमारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कुमार विश्वास से लेकर रामानंद सागर फैमिली से लेकर तमाम राजू श्रीवास्तव फैमिली, कपूर फैमिली, तमाम लोगों के यहाँ ये गुड़ जाता है हमारा। इतना पावरफुल गुड़ है। अभी इतना सा आप खाना खाने के पहले खा लीजिए, आपको भूख का परसेंटेज बढ़ जाएगा, इंस्टेंट, तुरंत रिजल्ट मिलेंगे आपको। और खाना अगर ज़्यादा खा लिया और अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो इतना सा आप वापस खाना खाने के बाद खा लीजिए, आपको 10 मिनट के अंदर हल्का फील होने लग जाएगा। ये इसके अंदर गुण है। ये एल्कलाइन नेचर का होता है, एसिडिटी रत्ती भर भी नहीं होती है। ये आपके पेट को जो है ना एकदम क्लीन करता है और एनर्जी लेवल भी आपका बढ़ता है। इसको एनर्जी ड्रिंक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके हमने छोटे छोटे पैलेट भी बनाए, बिल्कुल छोटे छोटे पैलेट, और इसमें हम बहुत काम कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत काम है। तो हमने इसके अंदर क्या किया, एक तो 1-1 केजी का ये बॉक्स बनाया, ये वेटेड है, मतलब एक सांचा बनाया 1 केजी का, उसमें ये जाके रख दिया। ये 1 केजी का है, इसको आप, इसके ऊपर हमने फिर कार्टून बॉक्स लगाया। ये तो अभी हमने मॉइस्चर ना लगे इसके लिए लगा दिया। सो कार्टून बॉक्स में इसका पैकिंग किया। 2 केजी का भी बॉक्स बनाया, 5 केजी का भी बॉक्स बनाया। कितना केजी? ये 1 केजी का है। रेट दाम 90 रुपीज है ना, 90 रुपीज इसका कॉस्ट है। उसी कॉस्ट पे हम इसको देते हैं। बाकी बहुत सारे लोग इसको 250-300 रुपीज केजी तक बेचते हैं और ये बिकता है, मतलब हमसे ले जाके लोग बेचते हैं अपना अपना करके। तो ये ऐसे 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी पैकिंग में, कार्टून बॉक्स पैकिंग में बनाया। मिठाई के डिब्बे के माफिक है ये पूरा। सो होली दिवाली पर आप जो है ना बाजार का मिठाई ना लेके लोगों को ये एक बॉक्स छोटा सा आप दीजिए। इसका 2 ईयर 3 ईयर कितना भी ईयर रखिए, नो प्रॉब्लम, कितना भी ईयर। हम बोल रहे हैं ना, हमारे पास 10 साल पुराना गुड़ है ऑलरेडी पहले से, ठीक है। सो कितना भी पुराना हो सकता है, कोई तो कभी खराब नहीं होता। पोस्ट में सेंड करते हैं। हाँ, पर ये मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए इसको। अगर बारिश का हवा लग गया ना तो ये फिर पिलक जाएगा, मतलब काला पड़ जाएगा। हाँ, मतलब जो है ना पानी जैसा हो जाएगा, तो ये पिलक जाएगा। ये वाला गुड़ हम लोग जीवामृत वगैरह जो बनाते हैं उसमें ये यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें तो और अच्छे परफॉर्मेंस आएंगे क्योंकि एसिडिटी नहीं है इसमें बिल्कुल। मार्केट का जो व्हाइट गुड़ आता है ना, कलर अच्छा दिखता है, उसमें एसिडिटी बहुत होती है। आप मतलब खाइए तो आपका पेट फूलने लग जाएगा, आपको लगेगा यार मतलब भारी सा लगने लगा। ये खाएंगे आपको हल्का लगेगा, दोनों में इतना अंतर होता है। अभी इसका बाई प्रोडक्ट हम देखिए, सुनिए क्या क्या बना रहा है। पहला इसका हमने ये पाउडर बनाया है। जो लोग शक्कर ज्यादा यूज करते हैं उनको हम बोल रहे हैं आप शक्कर की जगह पे ये यूज करिए, है ना। ये इसका बुराया है, सेम पाउडर, सेम चीज है, बस ये शक्कर के फॉर्म में थोड़ा सा बारीक बारीक है। सो इसको भी आप 1 चम्मच डाल के 1 गिलास पानी में घोल के एनर्जी ड्रिंक के रूप में ले सकते हैं। इसका 120 रुपीज है ना। और नहीं तो जहां जहां पे भी आप चाय बनाना में यूज करते हैं,
जहां भी यूज एक बार ये हमारा गुड़ आप जैसे हम कढ़ाई से निकालते हैं तुरंत चाय बनाइए, उसका गारंटी से चाय नहीं फटेगा। और मार्केट का गुड़ 1 साल पुराना भी डालेंगे तो भी चाय फट जाता है, वो जरूर है ना। ये मतलब इसकी ताकत है। आप ताजे गुड़ से चाय बनाइए, कभी नहीं फटता। हम सबको बोलते हैं, बोलते चाय बनेगा इसका क्या, मैंने कहा ताजे गुड़ की बनाइए आप तो। अब पुराना तो बहुत दूर की बात है, कभी नहीं फटेगा, क्योंकि हमें पता है एसिडिटी नहीं है ना इसमें। एसिडिटी होती है फट जाएगी तुरंत, है ना। लिक्विड फॉर्म में भी बनाते हैं, लिक्विड में भी बना सकते हैं 100%, है ना। इसका हमने क्या किया है अभी मैं वो बोलता हूँ। जैसा कि हनी के जैसा। हाँ करेक्ट, हमने इसका गोली और गोला भी बनाया है, ठीक है। गोली बनाया है छोटे बच्चों के लिए और गोला बनाया बड़े बच्चों के लिए। जैसे गुड़ खाने में अभी ये पैकेट है, थोड़ा तकलीफ हो सकता है, अरे कौन काटे कौन फोड़े, तो हमने छोटा छोटा पैलेट भी बनाया। अभी वो अगर पैलेट साइज में हमको नहीं खाना तो गोली के फॉर्म में खा लीजिए और गोला के फॉर्म में खा लीजिए। उसको एक डब्बे में हमने उसमें क्या किया है, इसको थोड़ा सा वो करके मैश करके और इसमें लगभग अराउंड 24+ मेडिसिन को ऐड किया। उसमें हमने ब्लैक टर्मरिक भी लिया, दालचीनी लिया, अजवाइन लिया, काला नमक लिया, सतावर लिया, अश्वगंधा लिया, मूसली लिया, सहजन लिया, तुलसी लिया, ऐसे करके 24+ मेडिसिन को हमने ऐड किया और उसको मिक्स करके प्रॉपर और उसकी गोली बनाई है। अभी खाना खाने के बाद छोटा बच्चा है अगर तो उसको टॉफी मत खिलाओ, गोली खिला दो, ठीक है। और अगर कोई बड़ा है ना, तो उसको गोला खिला दो, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, क्या उससे 3-4 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि ये आंतों को एकदम क्लीन कर देगा। नंबर 2, एनर्जी का लेवल लेके आएगा, मेडिसिन जाएगी, बॉडी का अच्छा स्टेमिना एस्टेब्लिश होगा और कभी आपको बीमारी नहीं होएगी, है ना। और खाना इजी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो डब्बे में आप रखिए, खाना खाया और बस एक खाना खाने के बाद लिया और खा लिया। और अपने साथ भी रख सकते, कभी आपको लगे कि यार भारी भारी सा लग रहा है ना, ऐसे हो रहा है, तो एक गोली निकाली और बस खा लिया। और किसी आजू बाजू वाले को भी दीजिए, टेस्ट भी मजेदार है, आपको बहुत अच्छा एसेंस आएगा। हमने उसमें ये सब मिलाया है तो बहुत मजेदार चीज है वो, ठीक है। क्या रेट है? और उसका इधर नहीं लेके आ पाए हम, क्या है रेट ना। है एक गोली का? एक गोली का डब्बा केजी है 400 रुपीज केजी, है ना। 1 केजी 400, पर 1 केजी में लगभग 1000 गोली आएगा। अब ड्यूरेशन कितना का सेल्फ ड्यूरेशन? उसका आप 6 मंथ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 मंथ रखिए, 1 ईयर भी रखिए, कोई जो गुड़ का लाइफ है वही उसका लाइफ है। हाँ, पर उसको भी मॉइस्चराइज नहीं करना। अगर हम बार बार खोलेंगे, हवा में रखेंगे तो फिर वो पिलक जाएगा, है ना। सो निकाला, फट से बंद कर दिया, ऐसे करके करना। इन मेकिंग स्वीट्स में उसको जैगरी स्वीट्स बोल सकते हैं आप। अभी कोई ब्रांडिंग नहीं की है। नहीं, अभी कोई नाम वाम नहीं दिया। अभी तो गुड़ गोली और गुड़ गोला आपको भेजते ना पोस्ट में, क्या क्या ऑर्डर करे भेजते ना पोस्ट में। हाँ, भेज देंगे। मिलेगा ना, सब मिलेगा। हाँ, मिलेगा ना, मिलेगा, आपको देंगे। आप टेस्ट जरूर करिए और उसका देखिए, बच्चों को आदत छुटाइए टाफी फाफी ये सब का ना, ये आंतों में जाके चिपक जाती है। बचपन से ही आंतें सिकुड़ जाती बच्चे की, वो जवान ही नहीं हो पाता बेचारा, और होता है तो कमजोरी के साथ होता है। तो ये खिलाइए ताकि ताकत बने उसके अंदर, ठीक है। ये सब होने के बाद ये अश्वगंधा, सतावर, मूसली, सहजन, ये सब भी हम लोग सब उगाते हैं। 70+ क्रॉप्स हम अपने फार्म के अंदर उगाते हैं। उसमें बहुत सारी मेडिसिन भी हैं और नॉर्मल क्रॉप्स भी हैं। सर, ये मेडिसिनल प्लांट्स के सीड्स आपके पास मिलेंगे काफी, जो हमारे पास है वो सब मिलेंगे। ये 5 लेयर में नहीं, ये 5 लेयर में होगा ना सर। ये भी होगा, ब्लैक टर्मरिक, अश्वगंधा, मूसली, सहजन, तुलसी, ये सब होता है लेयर फार्म। ब्लैक टर्मरिक में कर्कुमन कंटेंट कितना रहेगा? बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग सब्जियों के वैल्यू एडिशन पे। ये हमने सीड्स उगाए, अपने सीड से प्रोडक्शन लिया, प्रोडक्शन को प्रोसेस किया। अब प्रोसेस ये हो गया अन्य चीजों का, जैसे ड्राई मटेरियल है, पेरिसेबल आइटम है, उसका प्रोसेसिंग है ये। पर जो पेरिसेबल आइटम है, सॉरी, जो पेरिसेबल नहीं है उसका प्रोसेसिंग है। जो पेरिसेबल आइटम है उसका क्या प्रोसेसिंग है, जैसे लाइक टमाटर है, ठीक है। जब ये आया तो 5 रुपए किलो फेंक दिया आपने, है ना। 1 रुपए किलो हुआ तो फेंक दिया, और जब ये नहीं आया तो 250 रुपए किलो खरीदने के लिए लाइन में लगाए, बराबर ना। या ब्रिंजल आया, फेंक दिया, प्रोडक्शन आया, जब नहीं है तो तकलीफ है। ऐसी कंडीशन में वेजिटेबल के साथ में कैसे प्रोसेस करना, उसके लिए हमने सोलर डिहाइड्रेटर बनाया। बहुत ही लो कॉस्ट पे बनाया, उसका ड्राइंग है हमारे पास, हम ड्राइंग आपको दे सकते हैं। आप फैब्रिकेटर बुलाइए, मटेरियल बुलाइए, आप खुद उसको बनवा लीजिए।
उसकी कॉस्ट आएगी अराउंड 20 to 30,000 के आसपास। आप खुद बना सकते हैं और मार्केट में जाएंगे तो वही आपको 1-2 लाख रुपए में मिलेगा। और आप बनाएंगे तो आप अपनी मर्जी से अपना हिसाब से प्रॉपर बनाएंगे। ड्राइंग हम आपको दे देंगे, साइज कितना, कहाँ कितना बोल्ट, ये वो सब है ना। तो ड्रायर जो है ना ये क्या करता है, ये बेसिकली सनलाइट के बुरे असर को रोक के सनलाइट से ही वेजिटेबल को ड्राई करता है। और इससे ये बेनिफिट होता है कि सब्जी का जो पानी होता है वो बस इवापरेट होता है, बाकी इसके अंदर के जो भी गुण धर्म होते हैं वो एज इट इज रहते हैं। सब्जियां ड्राई बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी से भी होती हैं, इलेक्ट्रिक ड्रायर से भी होती हैं, नॉर्मल हीट ड्रायर से भी होती हैं, बॉयलर से भी होती है। पर उसमें क्या होता है ना, हीट एकदम से लगती है तो प्रॉपर्टी इसका बर्न आउट हो जाता है। तो वेजिटेबल तो ड्राई रहेगा लेकिन डेथ बॉडी के रूप में रहेगा। ये डेथ बॉडी नहीं है, ये सुस्त बॉडी है। इसको पानी में डालेंगे एक्टिव हो जाएगी, समझ गए ना। तो ये उस तरह से है, बर्न नहीं किया हमने, उसको खत्म नहीं किया। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में क्या है, जब भी तक मॉइस्चर रहा ठीक है, बैक्टीरिया एक्टिव रहेंगे। हमने उसका क्रॉप काटा, उसमें सनलाइट लगा, मिट्टी ड्राई हुई तो क्या हुआ, बैक्टीरिया मरे नहीं, बैक्टीरिया उसी में है पर वो सुस्त अवस्था में चले गए, डॉर्मेट पीरियड में चले गए। और जैसे ही पानी की बूंद वापस लगी इंस्टेंट एक्टिव हो गए वो। बस वही चीज ये है, मॉइस्चराइज निकल रहा है। हाँ मॉइस्चर बस निकालना है इसका, ठीक है। अब अगर इनकेस आपने बर्न कर दिया सॉइल को, ठीक है, तो क्या होगा, वो मिट्टी कड़क हो जाएगी, मटके की तरह बन जाएगी। अब उसमें पानी गिरेगा तो मिट्टी में ना तो खुशबू आएगी, ना बैक्टीरिया एक्टिव होंगे, ना अनाज उगेगा। तो ऐसे ही ये है, अगर आपने बॉयलर से इसको हीट किया तो ये मर जाएगा, इसके अंदर की जान निकल जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा बॉडी को। हाँ पेट भरेगा पर उसकी ताकत नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी हमने इसको सोलर ड्रायर से किया तैयार, ये बहुत सारी वेजिटेबल्स में किया। और इस तकनीक का मतलब 3 तरह से बेनिफिट्स है। पहला सोसाइटी को, फार्मर को और इन्वायरमेंट को, ठीक है। अब इस पे हमने काफी स्टडी किया, इसलिए मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, आने वाले समय में दुनिया इसी पर धीरे धीरे शिफ्ट होने वाली है। क्योंकि जितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जितना शहरों का विकेंद्रीकरण हो रहा है और दुनिया जिस मूवमेंट पर आगे बढ़ रही है, उसमें धीरे धीरे इन्हीं सब चीजों की जगह बन जाएगी, देखना आप, है ना। तो अभी से हम तैयारी करने लग जाएं। और इसके करने के फायदे अगर इन्वायरमेंटल बेसिस पे हैं, सोसाइटी बेसिस पे हैं, फार्मर बेसिस पे हैं, तो हमें करना चाहिए। कैसे है फार्मर बेसिस पे मैं बताता हूँ। पहला, फार्मर को क्या बेनिफिट्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इधर पे अपना कोई भी वेजिटेबल मार्केट को लेके आना है तो हम क्या करेंगे, उधर से हार्वेस्ट करेंगे, ट्रक भरेंगे, ठीक है, ट्रक भर के हम इधर पे लेके आएंगे। ट्रक का भाड़ा होगा, पता चला अराउंड 60,000 40,000 हमको ट्रांसपोर्ट लग गया। फिर क्या हुआ, हमने जो लौकी भेजा, बॉटल गार्ड भेजा, वो पूरा एक ट्रक था, ट्रांसपोर्ट लगा, इधर आके कुछ डैमेज हो गया और फिर जाके आगे ट्रांसपोर्ट लगा। पहले हमने मंडी ले जाने पे ट्रांसपोर्ट लगाया, फिर मंडी से इधर आने में ट्रांसपोर्ट लगा, इधर से फिर होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपोर्ट लगा, फिर रिटेलर में ट्रांसपोर्ट लगा, फिर आप उसे लेने गए, उसमें फिर आपने ट्रांसपोर्ट लगाया। सब जगह ट्रांसपोर्ट लगते हुए लास्ट में आपके पास आया, करेक्ट ना। अब आपने क्या किया, वो लौकी जो आपको मिली 1 kg, जो भी दाम में मिली, वैल्यू ऐड होके आई, आपको वो लौकी मिली, आपने उसका छिलका निकाला, करेक्ट ना। वो छिलका निकाला, वो 25% होता है। 1 kg अगर वेजिटेबल लाते हैं आप, 250 ग्राम आप जो है ना उसका वेस्ट निकाल के कचरेदानी में डाल देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। कुछ डस्टबिन जो है ना कंपोस्टिंग में जाती होगी, मैक्सिमम डस्टबिन डंपिंग यार्ड में जाती प्लास्टिक के साथ में। अब वहां पर वो प्लास्टिक में जाने के लिए भी आप ट्रांसपोर्ट लगाते हैं, करेक्ट ना। तो 25% मटेरियल को ट्रांसपोर्ट हमने लगाया, किसान ने लगाया, फिर मंडी से इधर आने में लगा, इधर से फिर होलसेल रिटेलर, इधर ट्रांसपोर्ट लगा, फिर वो जो कचरा निकला 25% उसको फिर हम ट्रांसपोर्ट लगाए, कहाँ, डंपिंग यार्ड में ले जाने के लिए, और फिर उधर प्लास्टिक के साथ में हमने उसको सड़ा दिया, वो वेस्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फार्मर्स को बोल रहे हैं, आप एक जो ट्रक लौकी है उसका छिलका इधर ही निकालिए। छिलका निकालने के लिए 2 आदमी चाहिए, विलेज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, करेक्ट ना। लौकी तोड़ा, छीलने में लग गया, 2 एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, छिलका निकला 25%। एक ट्रक में था वो वेट कितना, 20 टन, 200 कुंटल,
ठीक है ना। छिलका निकला कितना 25%, कितना हुआ 5 टन, 50 कुंटल 50 कुंटल हमारा छिलका वेस्ट निकला। उसको ढोना नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं निकालना, गाय के पेट में डालना, उधर ही के उधर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट बच गया ना आपका, वो भी ढोने को बच गया पूरा 75%, और वो 25% भी बच गया किधर का, इधर से मंडी, मंडी से बड़े शहर, बड़े शहर से होलसेल, होलसेल से रिटेलर, रिटेलर से डंपिंग यार्ड, ये सारा ट्रांसपोर्ट बच गया और गाय के पेट में डायरेक्ट चला गया। अब गाय के पेट में लौकी का छिलका जाएगा जब, तो वो उसका क्या क्या करेगी, लौकी से दूध बनाएगी पहले, ठीक है, और फिर उससे गोबर बनाएगी और यूरिन भी बनेगा। तो वो हमारी एग्रीकल्चर के इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, दूध एक्स्ट्रा बन गया, गोबर भी एक्स्ट्रा बन गया, इनपुट कॉस्ट घट गई और रेवेन्यू में सपोर्ट हो गया, रेवेन्यू हमारा बढ़ गया। तो उधर ही के उधर वो मोबिलाइज हो गया, ठीक है। अब देखिए जो 75% आपने डिहाइड्रेट किया, वो बच के 75%, मतलब आप उसको केजी में अगर वैल्यूएट करें तो 15,000 किलो था। अब 15,000 किलो का वो बचा 1,000 किलो। 1 kg फ्रेश वेजिटेबल डिहाइड्रेट होके वो डिपेंड ऑन कि वाटर कंटेंट कितना है, सबका वेट अलग अलग आता है। जैसे टमाटर ड्राई करेंगे 100 केजी का 7 केजी आएगा, बॉटल गार्ड डिहाइड्रेट करेंगे 6 केजी आएगा, इनकेस अगर करेला डिहाइड्रेट करेंगे तो 15 केजी मिलेगा, टर्मरिक डिहाइड्रेट करेंगे तो 25 केजी मिलेगा 100 केजी का, है ना। सो डिपेंड ऑन कि उसमें मॉइस्चर कितना है और उसमें पल्प कितना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने ये ट्रांसपोर्ट बचा लिया। अभी एक ट्रक लौकी को जो हम 75% को भी ट्रांसपोर्ट लगाने वाले थे, वो हमने क्या किया, एक ट्रक को बहुत डिहाइड्रेट हो गया ना, तो 100 केजी का 6 केजी बचा, तो एक ट्रक का कितना बचेगा, मान के चलो 200 केजी था, सॉरी 20,000 किलो था, तो 50,000 किलो, सॉरी 5,000 किलो हमने वेस्ट तुरंत निकाल दिया, 15,000 किलो बचा। 15,000 किलो को ड्राई किया, सो फॉर एग्जांपल 3,000 किलो या 2,000 किलो बचा। अब 2,000 किलो को आप वापस जो है ना 2,000 किलो को, सॉरी 20,000 किलो में कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया। मतलब 10 ट्रक का लौकी आप एक ट्रक में कैरी कर सकते हैं, तो फिर 9 ट्रक का ट्रांसपोर्ट बच गया, ठीक है। तो फ्यूल वो 25% बचा लिया, तो इन्वायरमेंट को फायदा हुआ। 75% को 10 बार कैरी ना करके एक बार कैरी किया, वैक्यूम कम हो गया ना, उसका वॉल्यूम कम हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, तो 1 केजी का इतना सा बचा। अभी इतना बड़ा स्पेस घेर रहा था, अब इतने से स्पेस में चला गया, तो कितना हुआ, 9 ट्रक का ट्रांसपोर्ट बच गया, मतलब 6 लाख रुपए का फ्यूल बच गया, इन्वायरमेंट को फायदा हो गया। अब किसान को फायदा ये हुआ कि उसका इनपुट बच गया, है ना, इधर ही के इधर ही मोबिलाइजेशन हो गया, और सारा पूरा फार्म का 4 रुपीज केजी में जाने वाला मटेरियल जब डिहाइड्रेट हो गया तो वो 400 रुपीज केजी में कन्वर्ट हो गया। अभी 1 केजी का फॉर एग्जाम्पल लौकी डिहाइड्रेट हुआ, 100 केजी 4 रुपए के हिसाब से कितने का हुआ, 400 का। ट्रांसपोर्ट लगाया, मेहनत किया, और 400 रुपए मंडी से हम लेके आए, और डिहाइड्रेट किया, 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, गाय का पेट भरा, गोबर निकल के आया, दूध निकल के आया, और फिर इसको डिहाइड्रेट करने के बाद ये बचा कितना, 100 किलो का 6 केजी, 6 केजी इंटू 400 कितना हो गया, 2400। ठीक है। इधर मिल रहा था 400, ट्रांसपोर्ट लग रहा था, वक्त लग रहा था, और गाय को भी फायदा नहीं हो रहा था, खेती को भी फायदा नहीं हो रहा था, रेवेन्यू भी नहीं आ रहा था। ये सारा होने के बाद हमें 2400 रुपीज भी मिलेगा, तो नुकसान क्या है। डिहाइड्रेटेड कहाँ पे बेचते हैं? ये दुनिया भर में मार्केट बढ़ता चला जा रहा है, हमें उन जगहों पर जाना पड़ेगा जिधर ये मार्केट बन रहा है, या जो लोग इस मार्केट से जुड़े हुए हैं उन लोगों तक हमें पहुंचना पड़ेगा, आपको मार्केट मिलेगा। अभी बहुत सारे देशों के लोग हमसे कनेक्टेड हैं जिनका कहना है कि आप जितनी भी क्वांटिटी में हमको ये दे सकते हैं आप दीजिए, हम बेचने को तैयार हैं। तो मार्केट है आपके सामने खड़ा है, आपके सामने ही मार्केट खड़ा है आपके सामने ही मार्केट खड़ा है। हम बोल तो रहे हैं आपको कि जितनी ताकत से आप उगा सकते हैं उतनी ताकत से आप उगा के दीजिए। इसमें बहुत स्कोप है, आने वाले समय में इसमें बहुत काम हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो सकता है। जैसे हमने ये
कल आपको बता रहे थे हमने गार्लिक उगाया। हम क्या करते हैं ना, गार्लिक जैसे मान के चलो हमने फार्म से उगाया तो होम डिलीवरी पैटर्न है, अच्छा सॉर्ट किया, सीड्स के लिए रख दिया, मिडिल क्लास का होम डिलीवरी में चला गया, जो लो क्लास का निकला उसको हमने क्या किया, उसका छोटा छोटा पल्प निकाला, पीस निकाला, जाके डायरेक्ट मिट्टी में डाल दिया लीफी वेजिटेबल्स के रूप में। उसने क्या किया, 25 दिन में 25 डेज में इतना बड़ा बड़ा बंच आ गया। अब हमने उसको प्लग किया, प्लान ए, डायरेक्ट हम ग्रीन ऑनियन, ग्रीन गार्लिक के रूप में बेच देंगे। 40 to 60 रुपीज इंस्टेंट हमें 20 डेज में वो मटेरियल से मिल गया जो वेस्ट था, करेक्ट, या बहुत लो प्राइस का था, मंडी जाता है तो कोई नहीं पूछता, करेक्ट। अभी वो 20 रुपए का हमको तुरंत रेवेन्यू तैयार हो गया 20 डेज में, कितना गुना, 20 टाइम्स, करेक्ट। अब इनकेस अगर नहीं ज्यादा डायरेक्ट जा रहा तो प्लान बी, हमने उसी प्लग को निकाला, डिहाइड्रेटर हमारे पास है, हमने उसके छोटे छोटे पीसेस बनाए, ड्राई कर लिया, ड्राई करके ये पैकेट बना दिया। अब ये ग्रीन ऑनियन चिप्स है, अब ये सूप के रूप में यूज हो सकता है, सब्जी में डायरेक्ट डालिए वैसे यूज हो सकता है, इसका चटनी बनाइए यूज हो सकता है, आप अलग अलग रेसिपीज में इसका यूज कर सकते हैं। ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लीजिए, पाउडर को आप सब्जी में डालिए, पाउडर को आप सूप बनाइए, दुनिया भर की रेसिपीज में आप यूज करिए, आपको न्यूट्रिशन वैल्यू एज इट इज मिल रही है, आपको कलर एज इट इज मिल रहा है, तो हम क्यों फ्रेश को खरीदने के लिए ट्रांसपोर्ट, वक्त और ये सब लगाएंगे। और इसका फायदा ये भी है कि डब्बा ला के रख लिया, अभी 1 साल तक हमें ग्रीन ऑनियन खरीदने की जरूरत नहीं है। एक डब्बा हमने, एक्सप्लेन करिए प्लीज। हाँ। ये जो इतना अच्छा जो कलर इसका आ रहा है ना, नहीं तो नॉर्मली अगर मैं सुखाने लगी ना तो काला पड़ जाता है। ये डिहाइड्रेटर का ही कमाल है, अगर आप सुखाएंगे नॉर्मल टेम्परेचर में कलर उड़ जाएगा, खाना भी पड़ेगा। डिहाइड्रेटर में उगाएंगे, वही हमने पहला पॉइंट ये बोला था आपको कि उसका कलर नहीं जाता और उसकी प्रॉपर्टीज नहीं जाती, इसलिए हम सोलर ड्रायर में इसको डिहाइड्रेट करते हैं। ये ड्राइंग की अलग टेक्नोलॉजी है ना, तो ड्रायर की बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी है। अभी पहले तो हमारे लोग सन में ही डायरेक्ट ड्राई कर देते हैं, कलर उड़ जाएगा, बॉयलर में करेंगे कलर उड़ जाएगा, न्यूट्रिशन वैल्यू भी जाएगी, सब टेक्नोलॉजी में न्यूट्रिशनल वैल्यू और कलर जाता है, सोलर ड्रायर में नहीं जाता। सोलर ड्रायर में बेसिकली हम क्या करते हैं, सनलाइट को पहले रोकते हैं और उसकी जो उजाला होता है बेसिकली, है ना, लाइट होती है, सनलाइट नहीं, लाइट, उसकी लाइट, सूरज की, वो लाइट से हम इसको डिहाइड्रेट करते हैं। तो वेजिटेबल को जो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है उसको टेम्परेचर मिलता है 30 to 35, उसी टेम्परेचर में ये डिहाइड्रेट होता है। तो क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी बर्न आउट नहीं होती। हाँ, इसको होने में 3 to 4 डेज लगता है, इंस्टेंट नहीं होता, 3 to 4 डेज लगेगा, पर टेस्ट, कलर, मजा आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे करके आप ब्रिंजल एक डब्बा ला के रख लिए घर में। अभी जब भी ब्रिंजल का आपको वेजिटेबल लेना है, आपने ब्रिंजल निकाला, थोड़ा सा कुनकुने पानी में डाला, ब्रिंजल फूल गया, वापस हमने फ्राई किया, सब्जी बना लिया, खत्म। फर्क नहीं, एज इट इज टेस्ट मिलेगा आपको भाई, एज इट इज। स्मॉल बैचेस में बनाना पड़ेगा, छोटे बैचेस में बनाना पड़ेगा। हाँ, इसको छोटा छोटा टुकड़ा काट के ही आपको ड्राई करना है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है तो सोलर ड्रायर जितना भी बड़ा हो सकता हाँ, बड़ा हो सकता है, ड्रायर कितना भी बड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब कुछ अभी देखिए, टमाटर ड्राई करने के लिए कितना टाइम? अभी ये हमने ब्रिंजल किया, ये बिटर गार्ड किया आपका, ये मशरूम किया हमने, ये इमली है, ये बेर है, ये ग्रीन गार्लिक है, ये मैंगो है, ये जैक फ्रूट है, ये भिंडी है, ठीक है, ये बीन्स है, और ये आईवी गार्ड है, और ये मेंथा है, सॉरी, हाँ, मिंट सॉरी, है ना, और ये आईवी गार्ड है। अब इसमें भी देखिए क्या करते हैं हम, आईवी गार्ड को मल्टी लेयर के ऊपर स्ट्रक्चर पे हम उगाते हैं, क्रीपर्स के ऊपर। अब हम इसको तोड़ते हैं, बाजार में अगर रेट डाउन है, डिहाइड्रेट करके चिप्स बना लिए हमने। साइलेंस प्लीज। आज चिप्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसका फिर वैल्यू एडिशन करते हैं। ये रॉ चिप्स हो गए, वैल्यू एडिशन करके हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको फ्रोज कर देंगे, ये पापड़ के माफिक बन जाएगा, फूल जाएगा, इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। और इसको जब आप खाएंगे तो आपको इतना मजा आएगा, मतलब आप पापड़ खाना भूल जाएंगे। और इसमें अलग अलग फ्लेवर ऐड कर सकते हैं आप, मिर्ची डालिए, ब्लैक सॉल्ट डालिए, अलग अलग टाइप का टेस्ट डाल के, और आप रोस्ट कर सकते हैं उसको, और बहुत मजा आता है। तो इसमें कितना स्ट्रेंथ है, आप सोचिए, पप्पन का रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं।
है ना, बच्चों को पॉपकॉर्न, ये कॉर्न, वो कॉर्न, ये जाके चिपक रहे हैं हाथों में, ये खिलाएंगे, आंतें साफ होगी और एक फार्मर को जो है ना एक इंडस्ट्री खड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस फील्ड में, हेलो प्लीज, इस फील्ड में इतना स्कोप है। मैं आपको कल शाम को बोल रहा था ये बात कि 3 साल आप डालिए इसके अंदर, 3 साल। 1 साल डालिए आप मिट्टी को सुधारने में, 1 साल डालिए आप प्रोडक्शन को सेट करने में, और तीसरा साल डालिए आप प्रोसेसिंग को सेट करने में। बाजार हम कर देंगे, ठीक है ना, बाजार हम कर देंगे आपका। बस आप केवल मिट्टी का हेल्थ सुधार लीजिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दी है। आप मिट्टी से टेक्नोलॉजी लगा के प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर लीजिए, और फिर अगले साल प्रोसेसिंग सेट कर दीजिए। और इसमें हम आपको पूरी मशीनरीज की R&D आपको देने को तैयार है। आप हमसे हर चीज का, जो जो भी हमने मशीन बनाई है, जो जो भी हमने किया है, उसका हमारे पास पूरा ड्राइंग है। हमें कोई धंधा नहीं करना। धंधा करना होता तो हम आपको ये सब बताने नहीं आते, ठीक है ना। धंधा बहुत है हमारे पास, हमें पता है अगर हम लग जाएं तो हमारे लिए 1-2 CR पर डे बनाना भी छोटी बात हो जाएगी। इतना स्ट्रेंथ है, क्योंकि मुझे मालूम है इसका क्या बाजार है दुनिया में, ठीक है। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, आप हमसे मशीन लीजिए, आप प्रोडक्शन कीजिए, और मार्केट हम करेंगे। ये नहीं कह रहे कि आप ही करिए, पर आप ताकत के साथ में ये 3 काम तो कर डालिए 3 साल के अंदर, ठीक है। हम एक ऐसा कम्युनिटी बना सकते हैं, उस कम्युनिटी में आपके पास जो भी वैल्यू एडिशन किया हुआ उत्पाद हो सकता है, वो आप उस कम्युनिटी में डालिए। वो कम्युनिटी से हम उठा के इसको दुनिया में लोगों तक लेके जाएंगे। ये जो ड्रायर है बता रहे थे, मोरिंगा वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ हो सकता है। अब इसमें रुकावट कहाँ आ सकती है? वो केवल एक ही जगह, अगर आपने किसी और दिमाग का यूज किया तो हो सकती है, पर नहीं तो कहीं रुकावट नहीं है। एकदम लाइन क्लियर है, पूरा सिग्नल क्लियर है, पर आपको चलना है। अगर किसी ने टोक दिया और रुक गए आप, तो वही रुकावट है और कोई रुकावट नहीं। सिंपल वे है। कई बार हम घर के ताने से रुक जाते हैं, फ्रेंड के ताने से रुक जाते हैं, पड़ोसी के ताने से रुक जाते हैं, हम किसी रूप में रुक जाते हैं। उस रूप में ना रुके आप, 3 साल निकाल दो, मजा आ जाएगा। तो इसमें इतना स्ट्रेंथ है, बहुत स्कोप है। आप एक एक चीज की रेसिपीज आप हमसे ले लीजिए, जिसका हमने 15 सालों तक पूरा वर्कआउट किया है, और एक ही रेसिपी के अंदर आप उतर जाइए और एक प्रोडक्ट के रूप में आप उभर के बाहर आ जाइए। एक प्रोडक्ट बनाइए, 1 फार्म 1 पर्सन 1 प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, मोरिंगा पाउडर आप बनाते हैं, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके हम लोग इन फील्ड में आए और इसमें अपना भविष्य बनाए। डिहाइड्रेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। एक एक प्रोडक्ट को पकड़ लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना, आप जैगरी को पकड़ लीजिए, कोई तोड़ ही नहीं है देश में ये जैगरी का, क्योंकि ये मेथोलॉजी पे कोई नहीं बना, कोई बाघ भट्ट संहिता नहीं पड़ रहा, सब गुड़ बनाने में लगे हैं। और मार्केट हो गया जी जैविक चाहिए, तो उन्होंने कहा जी जैविक कैसे होगा, तो खाद मत डालो या गोबर की खाद डालो, बस जैविक हो गया। इतना ही में घूम रहे हैं लोग, करेक्ट ना। अब फिर उसका सर्टिफिकेशन भी ले लिया, धंधा शुरू हो गया, बस इतना ही पर्याप्त है। हमें सुपर फूड बनाना है, सुपर फूड। और सुपर फूड ये केवल ह्यूमैनिटी, मानवता को बचाने के लिए भी और धंधा खड़ा करने के लिए भी है, ठीक है कि नहीं भाई। हम ये चीज बोल के लोगों से रुपए लेंगे और उनको सर्विस देंगे, उनको सुपर फूड देंगे, और हम अपनी इंडस्ट्री खड़ी करेंगे। तो आप जो है ना, देखो, देसी बीजों का सहारा लो, सॉइल की हेल्थ बनाओ, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, वैल्यू एडिशन आप बिल्कुल रफली तरीके से करो, जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, और फिर बाजार जितना आप कर सकते हैं आप करिए। नहीं कर सकते हैं तो जो हम लोग कम्युनिटी अभी स्टेब्लिश करने वाले हैं, उस कम्युनिटी से आप जुड़िए, आपका बाजार हो जाएगा। तो चिंता करने की आपको जरूरत ही नहीं है, बस आपको काम करना है, आप मन लगा के करिए, और इसमें हम लोग अब वक्त हो गया है। ये कितना मॉइस्चर निकालेगा, एवापोरेट करेगा, डिहाइड्रेट? ये लगभग 5% छोड़ेगा, बाकी सब निकाल 95% निकालता है। फिर आपको एयर टाइट करके रखना है। सेल्फ लाइफ कितने का ये ड्राई? सबका 1 ईयर 2 ईयर तक कर सकते हैं। अब सुनिए 1 मिनट, अगर इनकेस अगर किसी को यहाँ से कुछ सीड्स ले जाने, ट्रायल करनी है,
तो भाई कमलेश जी से मिल रहे हैं आप, ठीक है। वो आपको दिन भर है अवेलेबल। अभी आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ब्रेकफास्ट के बाद ले लीजिए, अपना नाम लिख के या पर्ची लिख के उनको दे दीजिए और सीट्स दे दीजिए कि ये चाहिए हमको, वो आपको दे देंगे मिलके, ठीक है। तो टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और इजी मिल जाएंगे। वो ग्रुप पे देंगे। टमाटो 100 kg ऐसा ड्राई करते हैं 6 kg।